ओके, देखिए आज हम लोग ना एक न्यू सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लॉ। जिसका नाम क्या पूरी तरह से लॉ। अब दो रीज़न हो सकता है। आपको क्या करना है ना, लॉ में बहुत सिंपल मेथड फॉलो करना है। वो ये है कि आपको पढ़ना ही नहीं है लॉ, ठीक है। मेथड क्या है इसका नहीं पढ़ने का, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्लास में लर्न करना है, ठीक है, और यहीं पे करके ख़त्म करना है, ठीक है। अब लर्न कैसे करना है, जब आप एक्टिव रहेंगे। जब आप एक्टिव रहेंगे तो ही लर्न होगा। एक्टिव कैसे रहेंगे, मैं बोलता जाऊंगा और आप एकदम गोगालों की तरह सुनते जाओगे और एकदम बैठे रहोगे एकदम चांद तारा देख के, ऐसे होगा नहीं। यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी, ठीक है। यू हैव टू बी एनर्जेटिक फॉर एटलीस्ट 1.5 आवर, तो ही हम लोग इसको लर्न कर पाएंगे। देखिए आप में से बहुत जन का टैक्स बहुत अच्छा मेरे को पता चल चुका है, ठीक है। तो अब लॉ को बहुत अच्छा नहीं बनाना है, लॉ को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है। बोलने का मतलब है लॉ को इतना बेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका अगर लॉ अच्छा जा रहा है मतलब वो ग्रुप क्लियर होने लायक है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो इसको एकदम शिद्दत से पढ़ना है और पूरा लर्न करना है क्लास में। दूसरा चीज़ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको ना प्लीज़ ये पढ़ कर आना पड़ेगा। सैटरडे से आपका टेस्ट भी स्टार्ट है। अब वो एक तो अचानक से ब्रेकआउट हुआ कि ये टेस्ट कहाँ से पैदा हो गया, अभी तो चल ही रहा है। वो हर वीक अब स्टार्ट हो जाएगा। जितना वो वीक पढ़ाया गया उसी का टेस्ट होगा। 1 घंटा लॉ, 1 घंटा टैक्स का, ठीक है। अगर आप क्यूमुलेटिव लगातार 2 क्लास मिस मतलब 2 टेस्ट मिस कर देते हैं तो आप यहाँ से रेस्ट्रिकेट हो जाएंगे, फिर मैं आपको कंटिन्यू नहीं करूँगा। ये एकदम सीधा फंडा सा हिसाब है, एकदम क्लियर कट है। वो एक टेस्ट मिस हो गया, आपको उसी दिन बुखार आ गया, ठीक है, हो सकता है उस दिन आपका माथा दर्द हो गया या कुछ हो गया, नहीं दे पाए। नेक्स्ट सैटरडे फिर आपका कुछ हो गया, तो लगातार 2 टेस्ट अगर आप नहीं है तो फिर आप फिट नहीं है, आप घर में आराम करिए, नेक्स्ट टर्म के लिए सोचेंगे, ठीक है। लेकिन इस टर्म में पढ़ने के लिए आपको पूरा मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर आप मेरे पास गलती से आ गए तो, ठीक है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉ से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम लॉ से, ज़ीरो से एकदम शुरू करेंगे, ज़ीरो से समझाएंगे एकदम ज़ीरो, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कोई बात पूछूं कि लॉ मतलब क्या होता है, इफ़ आई से व्हाट इज़ लॉ, तो आप क्या बोलेंगे। लॉ का मतलब भैया वो बुक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड बाय ईच पीपल, हैन तैन नाटक, ये सब, ठीक है। लॉ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लॉ का सीधा मतलब है इट इज नथिंग। भैया आप नॉर्मल है, हाँ, इट इज नथिंग। लॉ मीन्स नथिंग बट कॉमन सेंस। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। whenever you use your common sense it is said to be a law, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको तुम कोना का सीट नहीं दी, ठीक है, उस समय उसका मन में बाई चांस आया होगा कि उसका मर्डर कर देना, ठीक है, खून कर देना, बाई चांस, सपोज कर आ भी गया, ऐसा आएगा नहीं, बच्ची ठीक ही है, बट बाई चांस साइको टाइप में बोली खून करेंगे, कोना सीट क्यों नहीं दिया उसको, मतलब बार बार वो कोना में क्यों भेजा जा रहा है, वो क्यों नहीं, वो मर्डर करते करते रुक क्यों गई। अगर मैं उनसे पूछूं कि क्यों रुक गई, वो बोलेगी बाद में हम ही को सजा काटना पड़ेगा। ये एक बात। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो रुकी क्यों, बोलो तो क्योंकि उसको पता था ये करना गलत है। यहाँ पे अगर हम उससे पूछे तो वो बोलेगी हमको नहीं पता, वो अपना कॉमन सेंस यूज करके यह उम्मीद कर ली कि ये गलत है। सही बात है कि नहीं पता, कॉमन सेंस यूज। उससे हम पूछेंगे मर्डर का कौन सा सेक्शन है बता, वो बोलेगा वो सब नहीं पता, मर्डर करना गलत है ये पता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये बगल में एक स्टेपलर देख रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बेटा अपने ऊपर पर्सनल नहीं लेना तुम, पता नहीं सेवेज रिप्लाई ये भी दे देगी कुछ। ये यहाँ पे क्या है बोलो, स्टेपलर है। अब ये स्टेपलर उठा के अपने बैग में रख सकती है, इजली एकदम एसेसेबल है इसके पास स्टेपलर। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उसको पता है ये करना गलत है, चोरी गलत है, ठीक है। अब बाई चांस इसको वो पसंद नहीं आ रहा है, उसको मन है उसको कोनी मार के गिरा के ख़त्म कर देना, ठीक है, उसको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं वो कर रही है ये काम, क्योंकि उसको पता है ये गलत है। सब हम लोग एक चीज़ यूज़ किए, बोल क्या, कॉमन सेंस, पता कर लिए गलत है, यानी कि कानून अपने आप जान लिए गलत है। तुम लोग कभी भी किसी का इस उम्र में घंटी बजा के भागा है, अभी भी करता है, अभी भी आज ही की बेटा, ऐसा क्या चूल मजा तेरे को आज कि बैल मारी भाग गई, आज क्यों की, अभी भी करता है तुम लोग ये, क्या होगा इस देश का, ऐसा यंगस्टर पैदा है कि बैल मार के भाग रहा है अभी भी। अब देखो गर्मी लग रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आ जाओ।
तो लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस. वी यूज आवर सेंस एंड वी डिटेक्ट यस दिस इज आवर लॉ. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं लॉ बनता कैसे है, तो बहुत सिंपल अप्रोच है. जिस तरह हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स है. ठीक है. अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर लीवर है, आप फील कर सकते हैं, किडनी है, हार्ट है, आईज है, ये ऑर्गन्स है आपके. ठीक है. ऐसा कोई है जो इनमें से कुछ ऑर्गन मिस करके बैठा है इधर? अगर है तो बताइए. ये सारे आपके ऑर्गन्स है. उसी तरह लॉ बनाने के बेटा 3 ऑर्गन्स होते हैं. कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं. 3 ऑर्गन से लॉ बनते हैं. नंबर 1 ऑर्गन का नाम है लेजिस्लेटिव. नंबर 1 ऑर्गन का नाम क्या बोलिए? लेजिस्लेटिव. ठीक है. नंबर 2 ऑर्गन का नाम है एग्जीक्यूटिव. और नंबर 3 ऑर्गन्स का नाम है जुडिशियरी. ठीक है. 3 ऑर्गन से बताइए क्या क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. यू हैव टू स्पीक आउट बेटा. हाउ मेनी ऑर्गन्स आर देयर? 3 ऑर्गन्स. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. नाउ दिस 3 ऑर्गन्स हैव अ डिफरेंट वर्क. जिस तरह हमारा बॉडी में, और ऐसा है क्या किडनी सो जाता है और बोलता है लीवर काम कर लेना, आज का नहीं कर पा रहे, सबको काम करना पड़ता है. ठीक है. तो उसी तरह ये 3 ऑर्गन्स है जो तीनों अपना ऑर्गन्स काम करता है. तुम कभी कान से देखा है क्या? कान से देख सकता है क्या? आग बोला आज बिजी है, मन नहीं है, कान से सुन लेते हैं. या आग बोलता हम सुन लेते, तुम सो जा. सबका अपना अपना ऑर्गन, सब अपना अपना काम करेगा. तो यहाँ 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव के पास पावर दिया गया बेटा, पावर टू मेक लॉ. पावर टू मेक लॉ. इसको पावर दिया गया कि ये लॉ बनाएगा. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं कि लेजिस्लेटिव एज अ पावर टू मेक लॉ, नाउ व्हाट डज एग्जीक्यूटिव डू? एग्जीक्यूट बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ. पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ. ठीक है. पावर है इसके पास क्या करने का? बोलो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का. इम्प्लीमेंट करने का पावर है मतलब क्या? जो वो बनाया है उसको एप्लीकेबल करने का. ठीक है. और अगर जुडिशरी का बात करूं तो भैया जुडिशरी का 2 पावर है. कितना पावर है? 2 पावर है. एक पावर है पावर टू प्रोटेक्ट, पावर टू प्रोटेक्ट एंड पावर टू इंटरप्रेट. लॉ बनाने से थोड़ी ना होता, लॉ को इंटरप्रेट भी करना पड़ता है. यस और नो? आप लॉ बना के रख दिया, पढ़ कोई नहीं पा रहा है, सब बहरा खुद ही घूम रहा है. ठीक है. तो देयर इज अ पावर टू इंटरप्रेट लॉ एंड पावर टू प्रोटेक्ट लॉ. अब सुनो ध्यान से बेटा, लेजिस्लेटिव में ना 2 हाउस होता है. अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बात करूं, किसका बात करूं? सेंट्रल गवर्नमेंट का. पार्लियामेंट का अगर मैं बात करूं तो 2 ऑर्गन्स होते हैं. कितने ऑर्गन्स होते हैं? सॉरी, दो हाउस होते हैं. एक का नाम होता है लोकसभा. एक का नाम क्या होता है बोलिए? और एक का नाम क्या होता है? राज्यसभा. ये सुने होंगे हम लोग 10th तक तो पढ़े भी है, सिविक्स वगैरह में सब आता है. ठीक है. राज्यसभा, लोकसभा. ठीक है. तो सुनो ना, लॉ, व्हाट इज लॉ? लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस. हाउ लॉ इज मेड? देयर आर 3 ऑर्गन्स. देयर आर हाउ मेनी ऑर्गन्स बच्चा लोग? 3 ऑर्गन्स. बताइए क्या क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव एज अ पावर टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव एज अ पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ, जुडिशियरी एज अ पावर टू प्रोटेक्ट एंड इंटरप्रेट लॉ. Now, when I am using word power to make law, 2 हाउस हो जाते हैं. एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा. लोकसभा में वो नेता आते हैं जिसको आप लोग वोट करके लाते हैं. ले भाई हम तेरे पे ट्रस्ट कर रहा है. अब लोकसभा में होता क्या है? कुछ भी होना, पहले ना एक बिल बनता है. क्या बनता है बोलो? बिल. मान ले ये बिल है. बहन पेन दे तो रखिए आसपास, छोड़ के बैग वैग से निकालेगी. इधर देख, पहले क्या बनता है बोलना? बिल. ये कौन सा बिल है? शॉपिंग बिल तुम लोग का. ये कौन सा बिल है बोल? ये क्या है बोल? बिल. डन है. लॉ बनने से पहले क्या बनेगा? बिल बनेगा. कौन बनाएगा? दोनों में से कोई भी हाउस बनाए, चाहे राज्यसभा बनाए चाहे लोकसभा. मेरा बोलने का मतलब क्या है? ध्यान से सुन. चाहे राज्यसभा बिल बनाए चाहे लोकसभा बनाए, बनाएगा एक जन पहले. ठीक है. क्या बनाएगा? बिल. बिल मतलब एक रफ ड्राफ्ट है लॉ का. एक रफ ड्राफ्ट है. हम मान लो लोकसभा है, हम बिल बनाए, हम बिल बनाए. अब हमको ये अप्रूव करना है. तो लोकसभा अगर बिल बनाया तो ये बिल किसको देगा? राज्यसभा को. तुरंत बेटा वो देखते एक्सेप्ट. ठीक है. रख. ये राज्यसभा है. ठीक है. राज्यसभा देखिए, ठीक लग रहा है बिल आपको? राइटिंग नहीं बेटा, लॉ देखना है. हाँ, लॉ ठीक लग रहा है, देख लीजिए ठीक से.
अब देखिए, एक हाउस अप्रूव किया लोकसभा, फिर कौन अप्रूव किया? राज्यसभा। जैसे ही ये बिल अप्रूव हो जाता है तो ये बिल पहुंच जाता है किसके पास? एग्जीक्यूटिव के पास। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दीदी, प्रेसिडेंट को दे दीजिए। लोकसभा पास किया बिल, किसके पास गया? उसके पास प्रेसिडेंट पढ़ेगा बिल। अगर उसको सब सही लगा, बिल में सब कुछ अगर क्या है सही है, तो वो उस बिल को क्या कर देगा? साइन कर देगा। और जिस दिन वो बिल को साइन कर देता है, वो बिल अब जाना जाता है एक वर्ड से जिसका नाम क्या है? एक्ट। इसीलिए हमारे सिलेबस में कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसा ऐसा एक्ट रहता है। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? हमारे सिलेबस में कंपनीज एक्ट है, ठीक है, फेमा एक्ट, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट वर्ड यूज होते हैं। तो ये एक्ट बना कैसे? पहले क्या बनता है बोलो? बिल। अब सब कुछ समझ आ गया भैया। हम लोग देख रहे हैं लॉ तो यही बन के खत्म हो चुका है। फिर ये जुडिशरी क्या ताली मारता है कोना में? वाह वाह, लॉ बन गया, कांग्रेचुलेसन। जुडिशरी का क्या काम है? जब लॉ बन ही चुका है तो ये लोग क्या करेगा? हम बोले एक बात समझ, मान ले एक सिंपल सा एग्जांपल है जो हर बार मैं एकदम रखता हूँ और एग्जैक्टली समझ आ जाता है। मान ले ये बच्ची का बात कर लेते हैं, नहीं बाबा इसका नहीं लेंगे, इसका ले लेते एग्जांपल। इसकी मम्मी बहुत क्यूट है, मतलब हम देखे नहीं, हम नॉर्मली बता रहे हैं। अब मतलब बोलने का मतलब क्या, ध्यान से सुनो। इसकी मम्मी ये लाडली है अपने घर की, ठीक है। तो इसकी मम्मी ये बोली कि माँ हम घूमने जा रहे हैं, हम रात को 9 बजे आएंगे। मम्मी बोली 9 बजे से ज़्यादा 1 इंच भी लेट मत करना। आज की लड़की है, क्लब गई, ग्लास पकड़ी, यो करते करते 9 का 12 बज गया। बेटा इतना शरीफ भी नहीं होता। कितना बज गया बोलो? 12 बज गया। अब जब 9 का 12 बज गया, ठीक है, तो क्या खेल रही है? 9 का कितना हो गया बोल? 12। घर आई, इसकी मम्मी जो रिएक्शन देना चाहिए वो नहीं दी। बोली अरे बेटा तुम नाच के थक गया आज, एक काम कर, जा सो जा आराम से, अच्छा से सोना, कुछ खाना पीना खाइए। तो बोले हाँ। सुन, लॉ कितना का था? 9 बजे तक रिटर्न करना। लॉ कितना बोला? 9 बजे तक। कितना बजे आई? 12। मम्मी प्यार से सुला दी, सो जा आराम से। नेक्स्ट दिन सब चीज ठीक है, बैक टू नॉर्मल। कभी भी अब वो टाइम पे आएगी? कभी भी टाइम पे आएगी? नहीं आएगी अब, क्योंकि अगर लॉ था 9 बजे आने का, नहीं आई, उसके बाद उसको तोड़ने का भी कुछ सजा नहीं मिला, तो वो क्यों फॉलो होगा? आप समझ आ रहे हैं हम कहाँ इंटेंशन ले जा रहे हैं? लॉ बनाने से नहीं होना चाहिए, लॉ को नहीं करने से क्या होगा वो बताना चाहिए। आज ये खून नहीं की उसका, द मेन रीजन वॉज कि सजा मिलेगा इसको। सच बात ये है, आज हम लोग लाइफ में कितना जन को नहीं मार पा रहे हैं, चाहते हैं दिल से मार दे, ठीक है। स्पेशली अपने रिलेटिव ही है जो अपना घर हड़प के बैठे हैं, गुस्सा आ रहा है, मारने का मन नहीं हो रहा है, कैसे मारे, गला नहीं घोट पा रहे। अपने सपोज करो पेरेंट्स को तुम टॉर्चर होते देख रहे हो, टॉर्चर होने का मेन कारण चाचा है या बड़े पापा है, खून नहीं हो रहा है क्योंकि खून नहीं कर सकते। कितना कुछ अंदर है। द रीजन बीइंग आप ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सजा है। एक बार सजा हटा के देख, एक बार देख। सर अभी भी तो होता है मर्डर, होता है, लेकिन हटा के देख कितना होगा। हर दिन लाश मिला हुआ मिलेगा और तुमको नॉर्मल लगेगा, आज ये मरा है, बैक टू नॉर्मल। जैसे कभी चींटी मरता है तुम लोग देखिए, ओहो मर गया बेचारा, दुख मनाते हो, खुद ही चाप देते हो। नॉर्मल है उसके लिए मारना, क्योंकि चींटी मारने का सजा नहीं है। तुम लोग सच में देख कॉकरोच कैसे मारते, क्योंकि उसके मारने का सजा नहीं है। अब तुम कॉकरोच एक्ट पास करवा, किलिंग ऑफ कॉकरोच एक्ट, उसके बाद दे कॉकरोच मारना बंद कर देगा, तो सजा है। तो जुडिशरी का काम होता है नंबर 1 टू प्रोटेक्ट लॉ। लॉ जो बना उसको हम लोग क्या करेंगे बोलो? प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा काम होता है उसका क्या करना बोलो तो? इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। लॉ बना के रख दिए, बताएगा कौन, समझाएगा कौन? उसीलिए हम लोग पावर टू इंटरप्रेट हुआ। डन है भैया। जुडिशरीज में कौन आते हैं? कोर्ट्स आते हैं आपके, कोर्ट्स है आपके, हाई कोर्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट हुए, ये सब कोर्ट है।
ठीक है, ये आपको हेल्प करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए। एडवोकेट्स हो गए, ये लोग आपको हेल्प करेंगे लॉ को समझाने के लिए, इंटरप्रेट करवाने के लिए। तो लॉ कैसे बनता है आप समझ आ गया आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो एक बार शुरू से लेके यहाँ तक रिकैप करते हैं। मेरा आवाज़ थोड़ा डाउन है, एडजस्ट कर लेना आज के लिए। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। हाउ लॉ इज मेड, कितना ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन्स। बताइए क्या क्या, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। अब जब मैं बात करता हूँ लेजिस्लेटिव का, दिस हाउस हैज अ पावर टू मेक लॉ। देयर आर 2 हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। पहले क्या पास होता है, बिल पास होता है। बिल किसके पास जाता है, एग्जीक्यूटिव के पास। बाल पास हो गया बेटा, किसके पास जाता है, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करता है, बिल क्या बन जाता है, एक्ट। जुडिशरी जस्ट उसको प्रोटेक्ट और इंटरप्रेट करवाता है। डन है, क्लियर हुआ अच्छी तरह से, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब दूसरा चीज, जब हम ये क्यूट सा वर्ड यूज करते हैं लॉ, कितना क्यूट है लॉ, लॉ बोलते ही खत्म है, ठीक है, बोलते ही खत्म है लॉ। ऐसा सब्जेक्ट है बट डेप्थ उस सबसे ज्यादा इसी में है, ठीक है। तो लॉ का मतलब होता है एक्ट। अगर आपको कोई बोले एक्ट तो वो मतलब भी क्या है, लॉ। लॉ एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर एक्ट भी आ जाता है, उसके अंदर क्या आ जाता है, एक्ट भी आ जाता है, उसके अंदर सारे रूल्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर क्या आ जाता है बोलो, रूल्स भी आ जाता है। लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस भी होता है बेटा। लॉ का मतलब क्या होता है बोलो, ऑर्डिनेंस भी होता है, ठीक है। लॉ का मतलब क्या होता है बोलो, ऑर्डिनेंस भी होता है। लॉ का मतलब रेगुलेशंस भी होता है। लॉ का मतलब क्या होता है, रेगुलेशंस भी होता है। लॉ का मतलब बाय लॉज भी होता है। आर वी थ्रू विद दिस? तो लॉ का क्या क्या मतलब होता है बताओ, एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, बाय लॉ। भैया ये क्या है, मतलब क्या, एक्ट का मतलब तो समझ ही गए, एक्ट। एक्ट वो भी क्या होता है, लॉ माना जाता है। अब एक्ट में किसी चीज को करना या ना करना बताया जाता है, कानून बताया जाता है। उसको करना कैसे, कैसे नहीं करना है, वो सारा कुछ किस में बताया जाता है, रूल्स में बताया जाता है। जैसे कि अपना एक्ट, एक सिलेबस जो अपने सिलेबस में, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट बताएगा कानून क्या है, उस कानून का प्रोसीजर क्या है फॉलो करने का या ना करने का, वो कौन बताएगा, रूल्स बताएगा। समझ आ रहा है, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो आपको जब हम वर्ड यूज करते हैं लॉ, लॉ इंक्लूड्स एक्ट, it includes rules, it includes ordinance, it includes regulation, it includes bylaws. Are we through with this? अब भैया एक्ट और रूल्स तो आप बहुत प्यार से समझा दिया, हम लोग को लगता है आपको ये 3 आता नहीं है, आता है। ये क्या बोलो, ऑर्डिनेंस। अब मैं आपको एक चीज़ बताया था, तुम लोग देख यहाँ पे, तुम ही लोग यहाँ पे वो मिटा दिए, अभी देखा था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। नॉर्मली लॉ कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव, यानी कि 2 हाउस होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। बैठना पड़ेगा उन लोग को लॉ बनाने। मान ले कोई इमरजेंसी आया है, लॉ का ऑन स्पॉट ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है लॉ का, और अभी लोकसभा राज्यसभा हाउस में नहीं है, एक समय होता है मिलने का, ऐसे तो ना रात उठाया कल मिल रहा है, आजा, टपड़ी थोड़ी ना, चाय थोड़ी ना पीने जाना है। समझ आ रहा है, नहीं समझा? अभी हम लोग पापड़ी चाट खाने नहीं जा रहे हैं, खाएगा चल, लॉ बना रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर ऑल्सो। इमरजेंसी है, कल का कल कानून चाहिए, उस समय प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट पावर है लॉ बनाने का। उसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट बनाता है ऑर्डिनेंस, बिना लोकसभा राज्यसभा से पूछे। लेकिन इसको मतलब 110% लॉ नहीं हुआ, अभी इमरजेंसी के लिए फॉलो करो, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। वो कानून फॉलो होता रहेगा जब तक वो हाउस बैठ ना जाए, और जिस दिन वो दोनों हाउस आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, वो ऑर्डिनेंस दोनों में चर्चा होगा। चर्चा होने का अगर अप्रूव हुआ तो अप्रूव, नहीं हुआ तो फिर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक बार के लिए लॉ बनाना तो वो कौन बनाया, ऑर्डिनेंस कौन बनाता है बोलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब बनाएगा, व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी। ऐसे समझो, व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ लॉ and both the house are not in a session. When there is a need of law and both the house are not in session. Once more, when there is a need of law and house are not in session, तब वो जो लॉ बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। आर वी थ्रू विद दिस? डन है। अब क्या आ गया बोलो, रेगुलेशन, और क्या आ गया, बाय लॉज। देयर आर डिफरेंट बॉडीज बेटा, जो एक पर्टिकुलर कारण के लिए खुलता है, ठीक है, जिसका काम होता है एक पर्टिकुलर चीज को रेगुलेट करना। जैसे कि एक बॉडी है बेटा जिसका नाम है सेबी, जो अपने को पढ़ना है इसके बारे में भी। सेबी क्या है, सिक्योरिटी
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक बोर्ड है। इसका क्या काम है, इसका एक पर्पस है। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो शेयर्स का, सिक्योरिटीज का सारा रेगुलेशन कौन सा बॉडी देखता है, सेबी। तो ये लोग जो रूल्स, ये लोग जो लॉ बनाता है, ये लोग तो बेचारा एक्ट है नहीं, ये लोग तो बॉडी है, ये लोग भी तो कानून बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस। एक एग्जांपल दूं, टैक्स का आप पढ़े होंगे, टैक्स में सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशंस, वो लोग भी कुछ देगा तो क्या बोलेंगे उसको, रेगुलेशंस। आर वी थ्रू विद दिस? सेबी का मैंने नाम यूज इसलिए किया बिकॉज सेबी आप पढ़ेंगे इस एक्ट में तो आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा ये एक ऐसा बॉडी है जो रेगुलेट होता है, जो क्या होता है बताइए, रेगुलेट होता है, मतलब रेगुलेट करता है, सॉरी रेगुलेट होता नहीं, रेगुलेट करता है जब आपका कंपनी शेयर्स, डिबेंचर इशू करता है, पब्लिक ऑफर लाता है। समझ आ रहा है? सिखाएंगे सब, एकदम एकदम बवाल सिखाएंगे, अच्छा पढ़ाते हैं। सेबी वाला क्लियर हुआ अच्छी तरह से? फिर सुनो ध्यान से। अब ये लोग का तो बॉडी है ना, इन लोग को खुद को, अपने आप को चलाने के लिए भी तो कानून चाहिए ना, तो खुद को गवर्न करने वाले लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई लॉज। आर वी थ्रू विद दिस? इससे अच्छा हम नहीं पढ़ा पाएंगे। क्लियर हुआ अच्छी तरह? 2 बार बताते हैं, 2 बार पैसा ले लो, मतलब 2 बार वसूल लो। बाई लॉज, बाई लॉज का मतलब होता है हम सेबी है, ठीक है, मान ऐसा है नहीं, मान लो हम सेबी है, हम एक बॉडी है, अपने आप को खुद को गवर्न करने का भी तो हम लोग अपना इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं बाई लॉज। आज आप टाइम पे उठते हो या खाते हो, कुछ भी करते हो, आप लोग का खुद कानून है तभी ना करते हो। हम लोग भी अपने धर्म को धर्म जैसा फॉलो करते हैं क्योंकि उसका भी पीछे क्या है, कानून है। वो धर्म ही हटा दो ना, कानून ही हटा दो, तुम देखो साला कोई कानून ही नहीं होगा। तुम सुबह क्यों उठते हो, कोई भी टाइम पे, तुम्हारा घर का जैसा प्रथा रहेगा वैसे ही उठोगे। जो बच्चा खुद उठता है 11 बजे, उसका पूरा घर ही उठता होगा 11 बजे, ठीक है। या फिर अगर सब घर उठता तो वो लाडला हो गया, लाडली होगी, ठीक है। हम अगर अपने नानी घर का बात करें, उन लोग का रात होता है सुबह 4 बजे, ठीक है, और दिन होता है दोपहर का 1 बजे। ये लोग का चार्ट है, समझा? मतलब वो लोग रात को 2 बजे फोन किए तो हाथ पकड़ के बैठना नहीं है, सब जिंदा है, वो एक नॉर्मल कॉल है, ये बताने के लिए कि क्या कर रहे हो, KKRH, ठीक है, एक सिंपल फंडा है। हम एक बार, मेरी नानी फ़ोन की 12 बजे, 12 नहीं 1:30 बजे, ठीक है, तो हम घबरा गए, ओल्ड एज है, कुछ हुआ क्या? उठाया, बोले हेलो, बोले वो फ़ोटो खींचा था भेज दे तो। सोच, और वही अगर तुमको मेरी नानी से या हमको अपनी नानी से मिलना होगा और हम सुबह 8 बजे कॉल करेंगे, नहीं पिकअप होगा, अब 1 बजे उठेगा, मतलब दे डोंट हैव एनी कंसेप्ट ऑफ ब्रेकफास्ट। 1 बजे ब्रेकफास्ट होता उनका, नहीं बेटा वो ब्रेकफास्ट 1 बजे, लंच शाम का 6 बजे, ठीक है, डिनर रात का 1 बजे, ये पैटर्न है। तो ये अपना अपना बाई लॉज है, ठीक है, और नॉर्मल है। अगर हम उनके यहाँ रुकने जाते हैं ना तो हम भी रात को 4 बजे हु लाला ही करते हैं, आँख में नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट दिन सुबह 1 बजे उठता है, ये सीधा कंसेप्ट है। और लेकिन हमको अपने घर में, मेरे को ठीक नींद आ जाता है 10:30 11 बजे तक। क्लियर है? अगर हम सोना चाहे तो क्लियर है? तो बाईलॉज खुद को गवर्न करने के लिए बनता है, ठीक है। तो जब हम वर्ड यूज करते लॉ ना, तो इतना क्यूट सा वर्ड इतना सारा चीज को मीन करता है, एक्ट, रूल्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, बाईलॉज। आर वी थ्रू विद दिस? अब बहुत बच्चा लोगों को लॉ पढ़ने नहीं आता है, बोलने का मतलब है लॉ पढ़ते कैसे कैसे चलाते हैं इसको। हम बोले देखो बेटा, लॉ के अंदर आपको मिलेंगे कुछ सेक्शंस, ठीक है, लॉ के अंदर आपको मिलेंगे सब सेक्शंस, लॉ के अंदर आपको मिलेंगे क्लॉज, लॉ के अंदर आपको मिलेंगे सब क्लॉज। ये एक तरीका होता है, एक होता है सेक्शंस, एक दूसरा होता है सब सेक्शन, थर्ड होता है क्लॉज, उसके बाद होता है सब क्लॉज। अब कैसे पढ़ेंगे भैया इसको? हम बोले देख, पहले आएगा सेक्शन, सेक्शन के बाद हमेशा आएगा सब सेक्शन, उसके बाद आएगा क्लॉज, उसके बाद आएगा सब क्लॉज। तो इसको ऐसे कोई अगर गंवार आदमी लॉ पढ़ेगा, 10 to AB, 10 to AB में लिखा है, समझ जाएगा कोर्ट छोड़ने का समय आ गया है। कोर्ट्स में रहना है कि नहीं रहना, जज ऐसे किया जाएगा, सेक्शन 10, सब सेक्शन 2, क्लॉज A, सब क्लॉज B, ये एक पैटर्न होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हर एक्ट में, अगर मैं एक्ट का बात करूं, किसका बात करूं बेटा? एक्ट का। हर एक्ट का सेक्शंस रहता है, ठीक है। 98% एक्ट्स
आई रिपीट माई वर्ड, 98% एक्ट्स का डेफिनेशन, बोलने का मतलब है हर एक्ट का खुद का डेफिनेशन रहता है, ठीक है। उसका डेफिनेशन दिया हुआ रहता है सेक्शन 2 में। किसमें दिया रहता है? क्लियर हुआ? और सेक्शन 1 भी होता है। मान लो मैं बात करूं कंपनीज एक्ट का, तो उसका सेक्शन 1 बताता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, और सेक्शन 2 बताएगा हमेशा किसके बारे में? डेफिनेशन के बारे में। आर वी थ्रू विद दिस? तो डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा हो गया? डेफिनेशन के बाद आने वाला, चाहे वो अल्फाबेट्स हो या फिर नंबर हो, उसको हमेशा आप क्लॉज बोलेंगे, सब सेक्शन आप कभी नहीं बोलेंगे। आर वी थ्रू विद दिस? बोलने का मतलब है जैसे कि ये लिखा मैं, नॉर्मल आदमी इसको सेक्शन बोलेगा, इसको सब सेक्शन बोलेगा, इसको सेक्शन बोलेगा, इसको, क्योंकि आपको बताया ही वही गया है। लेकिन जब हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं और हम लोग प्रोफेशनली बनना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये कहलाएगा हमेशा सेक्शन 2 और ये कहलाएगा क्लॉज। डेफिनेशन में सब सेक्शंस नहीं होते हैं, याद रहेगा। चाहे आप अल्फाबेट हो चाहे नंबर्स हो, अलग अलग टीचर का अलग अलग अप्रोचेस रहता है हिसाब करवाने का। गलत है, सबके सब गलत है। बहुत जन बोलता है यहाँ अगर अल्फाबेट्स आए तो इसको क्लॉज बोल देने, यहाँ नंबर है तो उसको सब सेक्शन बोलने। क्यों? तुम्हारा बाप का लिखा हुआ है, ये अपने मन से बोलोगे, ये सेक्शन होगा और यहाँ सब सेक्शन होगा, ऐसा बोलता है नॉर्मली। जब भी डेफिनेशन हो तो क्या होगा? सेक्शन क्लॉज, सेक्शन क्लॉज, यानी कि ये सेक्शन होगा और ये क्लॉज होगा, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज H। भैया उसके बाद वाला सब क्लॉज। जब हम बोल दिए सब सेक्शन होता ही नहीं है तो फिर डिस्कशन है ही नहीं। तो अभी क्यों पढ़ा है? क्या चीज? ऊपर वाला जो 4 था, ऊपर वाला में देखो बेटा, सेक्शन 2 यूज किए थे, सेक्शन 2 यूज किए थे। सेक्शन क्या यूज किए थे? 10। समझ आया? सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज बी। मैंने बोला कि जब आपका सेक्शन शुरू किससे होगा? 2 से, जो डील करता है किससे? डेफिनेशन से। उसके बाद वाले चीज़ हमेशा क्या रहेंगे? क्लॉज रहेंगे। और यहाँ पे देखो बगल में फिर से लिखा हूँ मैं एक चीज़, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, सेक्शन 11 सब सेक्शन 2, क्योंकि ये सेक्शन 2 से स्टार्ट नहीं होता है। आर वी थ्रू विद दिस? ये मैंने अप्रोच रख के समझाया। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर है ना? तो ये रहा आपका लॉ का बेसिक चीज़ जिसको आपको आगे लेके जाना है। अब हम लोग घुसने वाले हैं एक एक्ट में, चले क्या? अब सुनो, हमेशा याद रखना बेटा, अगर किसी सेक्शंस के आगे कैपिटल में ए लिखा रहता है, इसका मतलब होता है अमेंडमेंट आया है उस सेक्शन में। क्या आया? बोलो, अमेंडमेंट आया है। क्लियर हुआ? क्या आया? बोलो, अमेंडमेंट आया है। ठीक है, कैपिटल में मान लो ऐसे सेक्शन 10A अमेंडमेंट आया है, मतलब वो सेक्शन नया आया है, अमेंड होके आया है। आर वी थ्रू विद दिस? मान लो ऐसे लिखा है 12A, मतलब क्या? सेक्शन अमेंड होके आया है। क्लियर हुआ? पता है क्या होता है? जैसे कि सेक्शन 12 था, 13 था, 14 था, सेक्शन तो लाइन वाइज रहता है ना बेटा, लॉ बन गया तो अब हमको सेक्शन 12 में अमेंडमेंट करना है, तो हम सेक्शन 12 को छेड़ते नहीं है, जो लिखा था उसको काट के 12A ला देंगे। समझ आ रहा है? काट के फिर वो नया पैदा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है सर, वापस से अगर 12 में अमेंडमेंट लाना है तो 12 डबल ए आएगा, ऐसे ही आएगा। समझ गए भैया? अब एकदम क्लियर कट समझ आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है ना अच्छी तरह से? चलिए अब हम लोग अपने ज़िंदगी का सबसे पहला एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट पढ़ेंगे बताइए? कंपनीज एक्ट 2013। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ज़िंदगी का, फाइनल लेवल में भी और इंटर लेवल में भी। कंपनीज एक्ट 2013। अब आप मेरे से एक बात पूछेंगे कि भैया एक्ट का मतलब बता दो, हाथ जोड़ के बोलेंगे बता दिए हैं, एक्ट का मतलब बता दिया, मत पूछना। ठीक है भैया, वो 2013 बता दो, तुम इलाज का ज़रूरत है तुमको, वो भी कोई बताने का चीज़ नहीं है। पहला वर्ड ज़रूर बताने का, दैट इज़ नोन एज व्हाट? कंपनीज एक्ट 2013।
बट कंपनीज को घुसने से पहले हम लोग जानते हैं कंपनीज में एक्चुअल में क्या होता है और क्या नहीं होता है, और क्या क्या लोग इंपॉर्टेंट है उसमें, और क्या क्या टेक्निकल कंसेप्ट। पेज पलट के कुछ नहीं होगा, बुक में है कहाँ? नहीं मिलेगा, बंद कर दे। अरे बंद कर, हाँ बंद कर दे। कौन बोला बुक खोलने में? बोला बंद कर दे। इतना अच्छा लेक्चर दे रहे बिना बुक का, थ्योरी पढ़ाया अभी औकात में दिखाए। मार्किंग करे, इजी रहेगा मेरे लिए भी। बोल मार्किंग करे क्या? ऐसे ही गला का माँ बहन हुआ है। यहाँ तक क्लियर है क्या? कंपनीज एक्ट 2013। अब एकदम ध्यान से सुन, देख वीक में 2 दिन लॉ है, ठीक है, भयंकर पढ़ाएंगे। लॉ मिस करेगा कंटेंट चला जाएगा तुम्हारा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस खाली एक बार बेस बनेगा ना, उसके बाद वो पटरी भागने लगेगा। समझा? ट्रेन कैसे धीरे धीरे चलता है, स्टार्टिंग में एक लिमिट क्रॉस करता है, फिर कुत्ता जैसा दौड़ता है, वैसे ही हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ध्यान से, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, 2013। सबसे पहले हम तुमको बता रहे हैं कंपनी क्या होता है, ठीक है। कंपनी क्या होता है सबसे पहले ये जानना है। हम लोग को पता है भैया कंपनी क्या होता है, ठीक है, अच्छा बात है, हम जीरो में रह के समझाएंगे। कंपनीज एक्ट 2013, सबसे पहले तुम लोग के ज़िंदगी का पहला सेक्शन का स्वागत अच्छा से होना चाहिए। ज़िंदगी में पहली बार तुम लोग सेक्शन के साथ पढ़ेगा, सेक्शन 2, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसीलिए सेक्शन 2 में आएगा क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब आप कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो? कंपनीज एक्ट 2013। तुम लोग का कसम साला लोग ऐसे नहीं लिखेगा, इसको पूरा लिखेगा कंपनीज एक्ट, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा ना मुंह तोड़ देगा एग्जाम में। हम आके कैसे तोड़ेगा, वही तोड़ देगा तुम्हारा। सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ Companies Act 2013, once more, according to section 2 clause 20 of Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Company means a company. Company, तुम लोगों को कुछ नहीं लिखना बेटा, कुछ नहीं बेटा, एक्स्ट्रा मेहनत मत बढ़ाओ, सब लिखा हुआ है, बस लेक्चर एंजॉय करो। कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act, incorporated under this act or under any law. Company means a company incorporated under this act or under any law. सुनो, company means a company incorporated under this act or under any company law. अब मेरा बात ध्यान से सुनो, इसको ना अलग अलग वर्ड में समझते हैं। पहले देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी, एक काम करो इसको ना, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से समझते हैं। कंपनी मीन्स अ इनकॉर्पोरेटेड अंडर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। भैया इसका मतलब क्या है? एक कंपनी का मतलब होता है, एक कंपनी का मतलब पहला बात कंपनी, तुम लोग यहाँ घर आओगे, ये का मतलब हुआ? कंपनी मतलब कंपनी। हम बोले कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इनकॉर्पोरेट मतलब जिसको खोला गया है, समझ आ रहा है? जिसको खोला गया है, जो पैदा हुआ है, ठीक है। पैदा कैसे हुआ है? इस एक्ट के अंदर। दिस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करके अगर कोई कंपनी खोला गया है तो उसको हम लोग कंपनी बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रॉब्लम क्या हुआ? अगर यहीं पे आके फुल स्टॉप हो जाता ना तो मुकेश अंबानी, रतन टाटा लोग मर गया होता। क्योंकि मुकेश अंबानी का अगर बात करें, उसका रिलायंस खुला था 1970, और अगर डेफिनेशन यहीं पे रुक जाता, लॉस। कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। वो जो मोटा भाई वेडिंग करवा रहा है ना अपना प्री वेडिंग, अनंत अंबानी का नाच नूच के कूद कुदा के, सेलिब्रिटी को बुला के, बस यही लास्ट था उसका। आज वो नहीं होता, क्योंकि एक वर्ड ऐड करना अगर भूल जाते तो सोचो लॉ में तांडव हो जाता। ये लॉ बोलता है जो कंपनी 2013 में खुला वही कंपनी,
बाकी कोई भी कंपनी नहीं होगा, ऐसा मीनिंग हो जाता। समझ आ रहा है? इसीलिए वो लिख दिया और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब 1972 वाला कंपनी पता है कौन से एक्ट को फॉलो करके खुला था? कंपनीज एक्ट 1956, इसीलिए लिखा अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ कि अगर पहले का भी एक्ट कोई फॉलो करके खुला हो तो वो भी कंपनी है, डराना मत उसको। समझ आ रहा है? तुम लोग अगर एग्जाम में यहाँ लिखा बस इतना ही याद आ रहा है, आगे याद नहीं आ रहा है, तो वो तुमको पूरा मार्क्स किसी एंगल से नहीं देगा। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सेक्शन बोलो, सेक्शन 2 क्लॉज 20। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है भैया, हो गया। अब सुनो, ये तो कंपनी के बारे में समझ गया तुम लोग। अब देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ कंपनी, सब लिखा हुआ है बेटा, लिखना मत। बहुत लोग हाथ में खुजली हो रहा है, लिखे क्या? ये लिख लेते हैं। क्या है बोलो? फीचर्स। फीचर्स ऑफ व्हाट? कंपनी लॉ। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी लॉ? नंबर 1, कंपनी इज अ SLE, गाली नहीं है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या है बोलो? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या है? एक तरह का सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी है जरूर, वो आया जरूर है, आप ही उसको खोले हो, लेकिन उसका आपका अलग अलग माना जाएगा। मान लो ये बच्ची एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट की, इसको लगेगा कि कंपनी ये खोली है, उसका कंपनी है, लेकिन कंपनी बोलेगा हम खुद का है, क्योंकि कंपनी तुम्हारा माँ बाप बोलता है ना तुम मेरा औलाद है, हम पाल पोस के बड़ा किए। माँ का फेवरेट लाइन क्या है? कुछ भी पाप करो साला, इसी समय के लिए बड़ा किए थे। लेकिन एट द एंड आपका खुद का सेल्फ एग्जिस्टेंस है। अगर आपको भगवान ये दिया है, यानी कि देयर इज अ डिफरेंट एग्जिस्टेंस। अगर ये किसी और के हाथ में होता तो आपका एग्जिस्टेंस नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। दिया ही क्यों है फिर आपको? समझ आ रहा है? जो बोलता ना लिखा हुआ है, जो हो रहा है लिखा हुआ है, लिखा हुआ होने से नहीं होता। ये दिया ही क्यों है तो वैसे ही आ जाता, रोबोट बन के वहाँ करता है। लिखा हुआ है, अगर लिखा ही हुआ है तो मतलब जो कोर्स में घुसा है, लिखा ही हुआ है तो तुम्हारा कुंडली दिखा दो, लिखा है कि तुम CA बन जाएगा, सो जा जाके, सो जा 8-9 घंटा, देख बनता है क्या? नहीं बनेगा, कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो कंपनीज व्हाट बोलो? सेपरेट लीगल। कंपनी को एक बार आप पैदा कर चुके हो तो कंपनी अब अलग माना जाएगा आपसे। आपसे क्या माना जाएगा? अलग। आप है उसके प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जो कंपनी खोलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर। आप है उसके प्रमोटर, लेकिन कंपनी का खुद का एग्जिस्टेंस माना जाएगा। सर एग्जिस्टेंस मतलब क्या? उस खुद का कपड़ा वपड़ा पहनेगा क्या वो? यहाँ पे एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। मतलब उसके पास खुद का ओनरशिप हो सकता है। सुना होगा, बोलते होंगे बड़े लोग, बोलते हैं कंपनी के नाम पे गाड़ी है, कंपनी का नाम का गाड़ी है। समझ आ रहा है? कंपनी का नाम का गाड़ी। जैसे मेरा जो गाड़ी है जो हम चलाते बैठते डिप्रिशिएट करते उसको बैठ के, ठीक है, कभी कभी लेट के भी ऐसे ही आराम करके जाते, कुछ और नहीं। तो वो भी क्या होता है बोलो? वो भी क्या होता है बोलो? डेप्रिशिएट होता है। अब वो जो डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन वो है किसका गाड़ी? कंपनी का। मेरा कंपनी का गाड़ी है तो कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता है। कंपनी आपके ऊपर केस भी कर सकता है। समझ आ रहा है? अगर कंपनी केस किया ना तो कंपनी का केस आपके नाम पे आएगा। समझ आ रहा है? कंपनी आपके ऊपर केस भी कर सकता है और आप कंपनी पे भी केस कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा उसका जो फीचर है, दूसरा जो फीचर है उसका, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी को आप छू नहीं सकते। अगर हम बोले जाके ए लिमिटेड से बात कर, तो ए लिमिटेड का बॉडी नहीं होगा जिसका फील करेंगे जाके, ठीक है? मतलब उस सेंस कितना असली ले रहे तुम लोग। बॉडी का मतलब होता है आप उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन आप लोग कौन हैं? वाह वाह बच्चा वाह। आप लोग एक नेचुरल लीगल पर्सन है। यू आर नेचुरल। आप लोग छू सकते, छूना नहीं है। तुम मत छूना इधर उधर।
आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब होता है कि आप आसपास टच कर सकते हैं, आपको देखा जा सकता है। अगर हम बोले जाओ बिल्डिंग से बात करते हो तो बिल्डिंग को फील नहीं करेगा। तुम समझ आ रहा है? कंपनी, हम बोले कंपनी का ऑफिस उधर है तो कंपनी का ऑफिस में जाके तुम ऐसे नहीं करेगा, ठीक है? इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर वी थ्रू विद दिस? इट इज व्हाट? एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लीगल पर्सन का मतलब क्या है? वही ऊपर वाला साम। वो अपना प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, बेच सकता है, आपके नाम पे केस कर सकता है, करवा सकता है। जस्ट एक वर्ड ऐड हुआ, बोलो क्या? आर्टिफिशियल लीगल। और हम लोग कौन हुए? नेचुरल लीगल पर्सन, ठीक है ना? नंबर 3, कंपनी का लायबिलिटी जो होता है वो क्या रहता है? बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी रहता है। क्लियर है? कंपनी का लायबिलिटी एक सर्टेन पीरियड तक क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। इसमें कुछ समझाने का नहीं, आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन रहता है। क्या रहता है? बोलो, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, आपको पता है देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मान लो अगर हम बोले तुमको बिजनेस करना है तो ये बच्ची सोचेगी ना कि बिजनेस किस फॉर्म में करे। आइदर ये सोल प्रोप्राइटरशिप खोलेगी, या फिर अगर उसका पार्टनर के साथ, तो फ्रेंड के साथ कोई बिजनेस करना चाहती है तो पार्टनरशिप करेगी, या फिर अगर उसको बड़ा धंधा करना है तो क्या खोलेगी? कंपनी खोलेगी। डन है ना? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, मान लो तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पार्टनरशिप जानता है तो मिनिमम कितना पार्टनर चाहिए? 2 पार्टनर। मान ले एक जन का डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप क्या हो जाता है? बंद। यस और नो? इतना तो कॉमन सेंस आप लोग पढ़ कर आए, इतना तो जानते हैं। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में अगर मेंबर है तो भी कंपनी चलेगा, मेंबर चला भी गया तब भी कंपनी चलेगा। उसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। शेयर होल्ड करके रखता है। मतलब मर गया अगर वो, फिर भी चलेगा। मेंबर में कम, मेंबर में गो, कंपनी रन्स फॉर एवर। आज रिलायंस है ना, रिलायंस फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुकेश भाई कल को नहीं रहा, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है ना, नहीं, कोकिला के पास है। कोकिला नहीं रही, ठीक है? मान ले कोकिला नहीं रही, एट द एंड कंपनी बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है, उसका शेयर उसके लीगल हेयर पे ट्रांसफर हो जाएगा। वो मेन मुद्दा ही नहीं है। मेन मुद्दा है कि मेंबर में कम, मेंबर में गो, कंपनी रन्स फॉर एवर। आज हम तुमको बात करते, आज हम बैठे बैठे 3 कंपनी का शेयर खरीदा और उस 3 में से 2 में प्रॉफिट बुक करके निकल गया, तो मेंबर में कम आए भी और मेंबर में गो, कंपनी बंद कर देगा क्या? आप थे तो अच्छा लग रहा था अश्विन जी, रहते, चले क्यों गए? ये जो बोलते हैं हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, ये सब झूठ है। जी लेता है इंसान, भगवान भेजा ही ये जीने के लिए, उसके बिना हाँ वो महसूस होगा प्लेस, बट जी लेना है। सब हंसेगा भी, तुम थोड़ी ना बोलेगा नहीं हंसेंगे, आज नहीं रहा। समझ आया क्या? अच्छी तरह से क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, जब हम बोल रहे हैं कंपनी इज अ व्हाट? अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर 2, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नंबर 3, नंबर 4, परपेचुअल सक्सेशन, जिसका मतलब क्या है? मेंबर में कम एंड गो, कंपनी रन्स फॉर एवर। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक क्लियर हुआ? 4th नंबर आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या? मेंबर में कम एंड गो, कंपनी रन्स फॉर एवर, यही मतलब है। डन है? लास्ट आता है कॉमन सील। लास्ट क्या आता है? बोल। कॉमन सील का मतलब होता है थप्पा, ठीक है? स्टैंप। कंपनी का ना खुद का कॉमन सील रहता है, ठीक है? कंपनी अगर अपने नाम पे काम करवाता है तो अपना एक वो क्या डालता है? स्टैंप। अब 2015 में अमेंडमेंट आ गया बेटा। कब बोलो? 2015। अब पता है कोई एक्ट में अमेंडमेंट लाने के लिए एक नया एक्ट पास होता है। मान लो कंपनीज एक्ट 2013 है, हमको उसको अमेंड करना है, तो पास होगा जिस साल आप अमेंड कर रहे हो, कंपनीज एक्ट 2015। तो एक एक्ट पास हुआ था कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। वंस मोर, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, जो ये बोल दिया कि कॉमन सील ऑप्शनल हो गया है। ऑप्शनल मतलब कंपनी को अब स्टैम्प लगाने का बार बार जरूरत नहीं। अच्छा, कॉमन सील क्या होता है? जैसे ये मेरा कॉमन सील है, ठीक है? दिस इज माई कॉमन सील। अब जैसे कि वो पेज कहाँ है?
ये हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट किए कंपनी के नाम पे, तो कंपनी अपना क्या मार देगा, कॉमन सील, ठीक है। ये थप्पा मार दिया कॉमन सील, ऐसे जिस तरह मेरा नाम लिखा हुआ है उस तरह कंपनी का अपना कॉमन सील मेंटेन होता है, ठीक है। ये कॉमन सील क्या होता है बोलो, ऑप्शनल हो गया, अब बार बार स्टैम्प मारने का जरूरत नहीं है। आर वी थ्रू विद दिस, यही है कॉमन सील। अरे बचपन में तुम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेता तो लोग मेंबरशिप नहीं लिखता था अपना, वही है कॉमन सील, कंपनी का अपना कॉमन सील होता है, ठीक है बाबू, एडवोकेट है, वही चेक कर लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, सभी को डाउट होता है। सुबह चलोगी, चलना, ले चलेंगे तुमको, देखोगी 2-3 क्रिमिनल बेहोश हो जाओगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ऑप्शनल यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। एक बार आर्टिफिशियल लीगल जो था पर्सन, मतलब वो कंपनी के बिहाफ में कोई रहता है? हाँ, कंपनी के बिहाफ में नहीं रहता बेटा। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कंपनी है लेकिन हम लोग उसको महसूस नहीं कर सकते, उसका एग्जिस्टेंस है फिर भी। जैसे कोई भी कंपनी, जैसा आप बोले, केस कर सकता है, सेल कर हाँ, वही वाला चीज़ है। हाँ, तो कोई कंपनी हायर किया होगा किसी को, वही ना करता होगा, मतलब कंपनी नहीं, कंपनी को जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है। अगर हम वर्ड यूज़ करें रिलायंस, तुम्हारे दिमाग में कौन आता है, वही रिप्रेजेंट कर रहा, इसीलिए आता है कि नहीं। कल को वो नहीं रहेगा तो उसका बेटा ही रहेगा। नहीं, मुकेश को क्यों कहेंगे, पागल है, कंपनी को ही कहेंगे। मुकेश को तुम छू सकती हो बेटा, देख सकती हो। अगर हम बोले रिलायंस को दिखाओ कैसे दिखता है तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में मुकेश ही चलेगा, उसके बिहाफ में वो कर रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस रिलायंस का माना जाएगा। रिलायंस इज अ बॉडी, वो रहेगा, मरा नहीं है रिलायंस। डन है क्या बेटा, मुकेश कोई आर्टिफिशियल बना दे, ये सुन के लेगा बेटा, वो तो बिहाफ में काम करे, लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल ही है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छी तरह से, फीचर्स समझ गए भैया। तो एक बार यहाँ तक रिकैप करते हैं। व्हाट इज लॉ? नथिंग। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। यही जाके बोलना नेक्स्ट जन को, बेहोश हो जाएगा। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। लॉ कैसे बनता है? 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव में 2 हाउस है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। पहले क्या बनता है बेटा? बिल। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट होता है, जुडिशरी में प्रोटेक्ट होता है। डन है। फिर अपने ये पढ़े कि भैया अपन लोग को एक्ट, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट में सबसे पहला सेक्शन आपकी ज़िंदगी का कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। वंस मोर, कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है भैया, समझ गए। देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ कंपनी लॉ। बताइए। नंबर 1 सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर 2 आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नंबर 3 क्या तोतला रहा है? लिमिटेड लायबिलिटी। नंबर 4 परपेचुअल सक्सेशन। नंबर 5 कोई बच्चा ओ कर रहा है, नहीं बोलना, चुप रहे भाई, बैकग्राउंड ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग कंपनीज में घुस चुके हैं। अब हम लोग हेलीकॉप्टर यात्रा करेंगे। हेलीकॉप्टर यात्रा करेंगे मतलब पूरा कंपनीज एक्ट को पढ़ लेंगे आज ही। ठीक है, क्या क्या चीज़ होता है, कैसे होगा, क्या होगा, पूरा चीज़ इंपॉर्टेंट है। एकदम ध्यान से बेटा। बेटा नहीं पलट के कोई फायदा नहीं मिलेगा, जान बंद कर दो उसको। हम हैं ना जिंदा अभी, जब तक हम जिंदा तुम टेंशन मत ले। रुक, बाप रे बाप, जिस दिन मेरा मौत होगा उस दिन टेंशन ले। इधर आ। कहाँ से एक तो गुंडी आ गई जीवन में मेरे। इधर देखो, एसी कम कर दीजिए, मतलब निकाल दे एक तो। ये बंद कर दिए तेरे साइड वाला, ठीक है। सबके साथ चलना पड़ता है ना बेटा। अब तुमको गर्मी, उसको ठंडा, हम बाहर निकल जाते हैं। वो कहाँ गया? एक तो मेरा आदमी भी मस्त मिला है मेरे को। बस कुछ दिन रुक जा, उसका भी आ रही है, वो हैंडल करेगी ठीक से तुम लोग को। ये मीटिंग्स,
ठीक है। कंपनी में क्या होता है बोलो, मीटिंग्स होता है। कंपनीज में क्या होता है बोलो, मीटिंग्स होता है। भैया कंपनीज में मीटिंग होता है, वाह क्या बात बोले आप। हाँ, कंपनीज में क्या होता है बोलो, मीटिंग होता है। मीटिंग जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है बेटा, दो तरह का मीटिंग होगा। कंपनी में कितना तरह का मीटिंग होगा, दो तरह का। पहला मीटिंग होता है जनरल मीटिंग। कौन सा मीटिंग बोलो, दूसरा मीटिंग होता है बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो सुनो मेरा बात। मीटिंग कितना तरह का होता है, कितना तरह का होता है, दो होता है। उंगली कुछ भी दिखा है, बोले तो दो है ना, तो यहाँ कौन देखने बोल रहा है। मीटिंग कितना तरह का होता है, कितना तरह का होता है, कितना तरह का होता है। एक होता है जनरल मीटिंग और एक होता है बोर्ड मीटिंग। जो बोल रहे उस पर ध्यान दो, उंगली देख रहा है। मीटिंग कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है जनरल मीटिंग और एक होता है बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग जो होता है, इट इज अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। अब भैया ये कौन है, कंपनी में जब कोई इंसान कंपनी में उस कंपनी का हिस्सा ओन करता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर लोग को कंपनी का ओनर माना जाता है। ठीक है, शेयर होल्डर लोग को कंपनी का क्या माना जाता है, ओनर, कि उस कंपनी का मालिकाना हक उसके पास है। ठीक है, ऐसा हो सकता है जैसे मेरे एक कंपनी है जिसका नाम इक्विलेक्स लर्निंग रिसोर्सेज है। क्या नाम है, इक्विलेक्स लर्निंग रिसोर्सेज। जहाँ पे हम जहाँ पे हम लोग कंसल्टेंसी, ये जो पहला बात मैं आपको कभी बोला नहीं ना, मेरे को नीड है, बस एक इन्फॉर्मेशन पे बता रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस ही करता हूँ लॉ और टैक्स पे। मेरा कोर्ट में काम ही है लॉ टैक्स पे। मेरा पीएचडी चल रहा है टैक्सेशन पे। ठीक है, कंप्लीट होने में बस एक साल 2024 है। ये साल के बाद आप मेरे को बोल सकते हैं डॉक्टर एडवोकेट अश्विन जायसवाल बोल सकते हैं आप मेरे को। ठीक है, तो वो मेरा पूरा इस पे कंप्लीटेशन काम है। तुम अश्विन भी बोल दो, तुमको जो बोलना है बोल दो। वो मन में तुम लोग गरियाता थोड़ी ना बोलता, हम आपको गरियाए आज गरिया ही देता है वो। तुमको जो बोलना है बोलो, बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुम भैया भी बोल दो। इधर देखो, मीटिंग दो तरह का होता है। एक क्या होता है बोलो, जनरल मीटिंग और एक बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर का बात करते हैं। जो कंपनी है ना, उसमें मेरी मम्मी 90% शेयर होल्ड की है। कितना, 90%। काम धंधा कुछ नहीं जानती है, सुबह उठना है। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम उनका ये है कि नेटफ्लिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज क्या आया है जो देखना है। अभी आपकी मम्मी देखती है तो नहीं देख सकती मेरी मम्मी सारा नेटफ्लिक्स का सीरीज देख चुकी है, जो हमको भी नहीं पता है। उनका रात का एक तो बीमारी हो गया है, होता है ना, रात को प्ले होना ही चाहिए, कुछ चलना चाहिए, कुछ भी सीरीज एंड धूम धाम कुछ भी, कुछ समझ नहीं आता। लास्ट में बहुत उम्मीद हार के वो इंग्लिश का हिंदी डबिंग देखती है, बहुत उम्मीद हार के, जब उसको हिंदी में कुछ समझ नहीं है। हिंदी से फिर वो ट्रांसफ़र हो सकती है बंगाली में भी, मतलब लास्ट ऑप्शन होता है इंग्लिश। तो बोलने का होता है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, होल्ड किए हुए। सारा काम कौन कर रहा है, हम। ठीक है, उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेना है। सारा काम कौन कर रहा है, हम। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि दो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं कंपनी में। एक होता है शेयर होल्डर, जो बेसिकली कौन रहते हैं, ओनर, और एक रहता है डायरेक्टर। कौन रहता है बोलो, जो कंपनी के एम्प्लॉय रहते हैं। मेरी मम्मी भी डायरेक्टर है। ठीक है, एक इंसान शेयर होल्डर भी बन सकता है और डायरेक्टर भी बन सकता है। कुछ नहीं, वो बस नाम, क्योंकि कंपनी खोलने के लिए मिनिमम 2-7 ऐसा मिनिमम पर्सन चाहिए होता है। ऐसे अकेले कोई इंसान कंपनी खोल सकता है, लेकिन अच्छा, आप अपने नाम में इसलिए नहीं क्योंकि आप पे इनकम टैक्स ऐसा नहीं है बेटा, नहीं बेटा, बात वो नहीं है। बात है कंपनी खोलने के लिए वी नीड मिनिमम, जैसे हम प्राइवेट कंपनी खोलें तो 2%, 90% इसलिए ताकि उनको वो लगे कि यस, एक होता है ना, पॉजिटिव रहे कि हाँ मम्मी है कुछ, हाँ बदलेंगे। ये तो पूरा एकदम इंडियन फैमिली खोल रही है, बदलेंगे नहीं। क्या बदलेंगे बेटा हम, नो पर्सनल। इधर आ जाओ। मीटिंग दो तरह का है, एक क्या है, जनरल मीटिंग और एक बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग मतलब मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
आर वी थ्रू विद दिस मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ, जब डायरेक्टर लोग खाली मीटिंग करता है उसको अपने क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग। जब शेयर होल्डर लोग खाली मीटिंग करता है उसको अपने क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग। आर वी थ्रू विद दिस? जो शेयर होल्ड करता है हाँ नहीं सुने, क्या बोली? 1-2% जो हाँ share कोई hold भी, करता है। तुम एकदम 0.5 भी होल्ड करना फिर भी मीटिंग में आ सकती है तुम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी को आना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड बेटा। अब सुनो, मीटिंग कितना तरह का है? बोल क्या क्या? क्लियर है? बोर्ड मीटिंग अपने इंटर सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। सिलेबस में क्या है? जनरल मीटिंग। अब जो जनरल मीटिंग है ना बेटा, जनरल मीटिंग जो होता है वो बेसिकली 3 हिस्सा में डिवाइड हो जाता है। कितना हिस्सा में बोलो? 3 हिस्सा में। जनरल मीटिंग कितना हिस्सा में डिवाइड होता है? 3 हिस्सा में डिवाइड होता है। सबसे पहला हिस्सा आता है AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। कितना तरह का होता है जनरल मीटिंग? 3 तरह का। जनरल मीटिंग कितना तरह का है बोल? क्लियर है? जनरल मीटिंग कितना तरह का है? 3 तरह का। क्या क्या? एनुअल जनरल मीटिंग, फिर आता है EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और लास्ट आता है CM। CM मतलब क्लास मीटिंग। CM मतलब क्या बोलो? क्लास मीटिंग। क्लियर हुआ? तो जो मीटिंग होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल मीटिंग और एक होता है बोर्ड मीटिंग। मीटिंग कितना तरह का होता है? 2 तरह। एक होता है जनरल मीटिंग और एक होता है बोर्ड मीटिंग। अब जो जनरल मीटिंग होता है वो 3 तरह का होता है। क्या क्या बोलो? एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। क्लियर हुआ? वंस मोर, क्या क्या होता है बोलो? एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। आर वी थ्रू विद दिस? अब सुनो, जब हम बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग का, यानी कि ये मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर है जो साल में सिर्फ एक बार होगा, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे? एनुअल जनरल। लेकिन साल में एक बार ही मीटिंग करने से आप जिंदगी का सारा डिसीजन ले सकते हो। मान लो एक डायरेक्टर मर रहा है, सपोज रुक जाओ, मीटिंग आ रहा है, फिर डिसाइड करते तुम्हारा क्या होगा, कि ऑन स्पॉट करने का ज़रूरत पड़ सकता है। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे हम लोग मीटिंग तब भी बुला सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? EGM। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, बलून वलून डेकोरेट करके, केक काट के, पार्टी पॉपर्स फोड़ के, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। साल में एक बार मीटिंग होना है, उसके पहले कभी भी मीटिंग बुलाने का ज़रूरत पड़ सकता है। उस मीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लास मीटिंग होता है जब एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स लोग मीटिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग खाली मीटिंग कर रहे हैं, तो वो प्रेफरेंस क्लास मीटिंग। क्लास 1 में पढ़ा रहे तो क्लास 1 हुआ ना, क्लास, समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? अभी प्रोफेशनल्स को पढ़ा रहे तो ये प्रोफेशनल क्लास हुआ कि नहीं हुआ? डर है ना अच्छी तरह से, तो वो क्लास हो गया। क्लियर हुआ? अब बताओ जनरल मीटिंग कितना तरह का होता है? जनरल मीटिंग अच्छा और 2-3 बार कमेंट्री कर, फिर देख तो
कर एक बार, हिम्मत रख के करके दिखा। जनरल मीटिंग फिर तो देखना, जनरल मीटिंग। हाँ बेटा, माथा भिड़ाने के लिए उधर बैठती तो एकदम। जनरल मीटिंग कितना तरह का होता है? बोल क्या क्या? एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग कितना तरह का है? मीटिंग कितना तरह का है? मीटिंग क्या क्या? ठीक है तोतला लोग, यहाँ तक क्लियर हुआ? मीटिंग आदमी क्यों करता है? अब मान लो अक्षता मीटिंग कर रही है, देखा अपना बताई दी वो क्या मीटिंग होता है। मीटिंग करते क्यों है? चलो चुगली करके एट द एंड हम लोग एक किसी के लिए क्या पहुंचते हैं? डिसीजन कि वह बंदा ठीक है कि नहीं है। क्लियर है? तो मीटिंग क्यों किया जाता है? डिसीजन लेने के लिए। मीटिंग क्यों किया जाता है? डिसीजन लेने के लिए। अब मान लो अक्षता हुआ, आयशा हुआ, इन लोग का बड़ा तुम लोग अपना कोल्ड वॉर बाद में शुरू करना। मतलब क्या हम नहीं, हम इसी के लिए तो एडवोकेट बने थे कि तुम लोग का हम झगड़ा सॉल्व करें। ए भगवान उठा, ए भगवान सुनो ना रे बाबा, 2 मिनट रुक जा, छेड़ मत अभी। मान ले क्या बकी ऐसा बोलती है ना। मीटिंग क्यों किया जाता है? डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। अक्षिता और आयशा मीटिंग करने बैठा है, ठीक है। मीटिंग करके इन लोगों को किस में आना है? डिसीजन। ये दोनों का एग्जांपल क्यों लिए? देख हम एकदम परफेक्ट। डिसीजन लेने के लिए एक तरीका होता है, एक मुद्दा पे डिसीजन लेना है। अब ये लोग डिसीजन अगर मान ले, कैसे लेगा? एक दूसरे का बाल नोच सकता है अगर मानना मानी नहीं हुआ। माँ बहन पे तो मीटिंग क्यों किया जाता है? बोलो, डिसीजन लेने के लिए। अब ये जो डिसीजन लिया जाता है एट द एंड हम लोग पास करते हैं रेजोल्यूशन। क्या पास करके डिसीजन लेंगे? बोलो, रेजोल्यूशन का मतलब होता है बेटा ऐसे ही डिसीजन लिया जाता है कंपनीज में भी। कंपनीज में मीटिंग होता है। मीटिंग क्यों किया जाता है? डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन कैसे लेंगे? रेजोल्यूशन पास करके। रेजोल्यूशन मतलब वोट करके। अब ये जो वोटिंग होता है ना बच्चा लोग, ये जो वोटिंग होता है ना, ये 2 तरह का होता है। कितना तरह का रेजोल्यूशन होता है? बोलो, 2 तरह का। 2 तरह से वोटिंग होता है। कंपनी 2 तरह से ही वोट करता है भैया। हम बोले क्या चिल्ला क्यों रहा है? कितना तरह से होता है? एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, OR बोलो, और एक होता है SR, स्पेशल रेजोल्यूशन। एक होता है क्या? बोलो, और SR। फिर वही पान पुड़िया खा के कर रहा है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्या बोलो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और दूसरी तरफ क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पता है एग्जाम में मतलब ऐसे पास होता है, OR in GM। क्या वर्ड यूज किए? OR in GM मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। समझ आ रहा है? तो हम लोग कौन सी मीटिंग का बात कर रहे हैं? कौन सा मीटिंग का? क्योंकि ये तो अपने सिलेबस में है। तो ये OR SR कौन पास करता है? वो तो पता है, जनरल मीटिंग होता है। पास कौन करता है? वेरी गुड। जब शेयर होल्डर लोग का मीटिंग होता है जनरल मीटिंग, तो पास भी कौन करता है? शेयर होल्डर। कॉमन सेंस है भैया, आपको आता ही नहीं है। तो मीटिंग क्यों किया जाता है? मीटिंग क्यों किया जाता है? डिसीजन क्यों लिया जाता है? कैसे लिया जाता है? रेजोल्यूशन पास करके। तुम नहीं चिल्लाएगा, हम चिल्लाएंगे। रेजोल्यूशन कितना तरह का है? 2। एक है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक है स्पेशल रेजोल्यूशन। होता क्या भैया? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है जब वोट इन फेवर इज मोर देन वोट अगेंस्ट। जब वोट इन फेवर इज मोर देन वोट अगेंस्ट। तुम लोग का कसम बेटा, सिर्फ 15 मिनट और पढ़ाएंगे, प्लीज पढ़ लो, ठीक है? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ तुम लोग का कसम। और अक्षिता के लिए 20 मिनट, ताकि हम वो क्रॉस करें। इधर आओ। मीटिंग क्यों किया जाता है? बोलो, डिसीजन के लिए। डिसीजन कैसे करेंगे? रेजोल्यूशन कितना? 2। एक क्या है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब वोट इन फेवर मस्ट बी मोर देन वोट अगेंस्ट। दैट इज सिंपल मेजॉरिटी, मोर देन 50%।
मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, मेरे को लेके 9 लोग। कौन कौन चाहता है, चलो 8 ही लोग, हम क्यों आए बीच में? नहीं, कौन कौन चाहता है कि वो भी एसी बंद हो जाए? कोई नहीं। हाथ उठाओ, चाहती हो तुम? नहीं चाहती। एक बार उठा लो, उठाओ ना प्लीज। 1 2 उठाओ, 3 लोग चाहते हैं एसी बंद हो जाए। 1 2 3 4 5 लोग चाहते हैं एसी बंद। मेजॉरिटी क्या चाहता है? तो नहीं होगा। ये हुआ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कौन सा ऑन करे? हम बोले ये वाला। कहाँ गुंडी आ गई है रे? वोट इन फेवर मस्ट बी मोर देन वोट अगेंस्ट, दैट इज क्या? सिंपल मेजॉरिटी। आर वी थ्रू विद दिस? ठीक है। अब आता है क्या बोलो? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब क्या आता है बोलो? स्पेशल रेजोल्यूशन। वोट इन फेवर, वोट इन is 3 times then vote against. वोट इन फेवर इज कितना बोलो? 3 times then vote against. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन। दैट इज 75%, मतलब मेजॉरिटी ज्यादा होना चाहिए, उसको बोलेंगे ऐसा। समझ आ? भैया मीटिंग करना है डिसीजन के लिए, डिसीजन लेंगे बाय पासिंग रेजोल्यूशन। हम बोले रेजोल्यूशन जो पास करोगे वो तो पर्सनल काम पे के लिए तो नहीं ना पास करोगे कि तेरा घर में आज पालक पनीर बनेगा कि छोला, चल रेजोल्यूशन पास करते। ये मैटर रिलेटेड टू क्या रहेगा बोलो तो? बोलो बिजनेस मैटर। हम लोग बिजनेस मैटर पे रेजोल्यूशन पास करेंगे। ये जो वोटिंग करोगे किस मैटर पे करोगे? पर्सनल पे नहीं कि तेरा बॉयफ्रेंड वो रहेगा कि नहीं, चल वोट करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन और ये रेजोल्यूशन में फर्क देगी। ये रेजोल्यूशन आज स्पेलिंग सेम होने से क्या कुछ भी कर दोगी, मतलब अलग ये लॉ है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन 21 तोपों का सलामी देंगे इसके बाद इसको। इधर बिजनेस मैटर 2 तरह का होता है। ली हो आज तक रेजोल्यूशन? लगा हमको। अब इधर देखो, बिजनेस मैटर जो होता है बेटा वो कितना तरह का है? 2 तरह का होता है। एक होता है SB, गेस करो क्या होगा? स्पेशल बेनिफिट। अबे बिजनेस, हम अब हमको लगा वाह सही बोल रही है, दिखा दी अपना औकात बेनिफिट लगा के। स्पेशल बिजनेस बेनिफिट, वो भी मतलब क्या? ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या बेनिफिट मिला बेटा तेरे को? एक क्या हुआ बोलो? स्पेशल बिजनेस, और एक क्या है बोलो? ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है भैया, एक है स्पेशल बिजनेस और एक है ऑर्डिनरी बिजनेस। ठीक है भैया, ठीक है। तो बिजनेस मैटर 2 तरह का, स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस में हमेशा आता है दादा। क्या आएगा बोलो? दादा, या फिर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे अड्डा। अड्डा मारेगा ना वहाँ पे, एकदम समझ रही है लड़की। वो जो इसको देख के ना, नहीं पता नहीं, मेरा बात सुनना। हम लोग जब स्कूल्स में, हम लोग जो बैक बेंचर्स थे ना, ऐसी जो टीचर पढ़ाता था हे करते थे कमेंट्री में, हम अपना वाइब्स ले पा रहे इससे, लेकिन ये प्रोफेशनल है नहीं करना है। इधर ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या बोलो? अड्डा। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब अड्डा। कोई इंटरव्यू में पूछे तो ये सब बग देना, अड्डा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है A फॉर एनुअल अकाउंट। A फॉर एक कंपनी में एनुअल अकाउंट बनाना इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस, नॉर्मल है, दाल चावल टाइप है। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब दाल चावल जो डेली का है। डेली में जो तुम लोग खाना खाएगा दोपहर का, वो मेजॉरिटी टाइम क्या मिलेगा? दाल चावल, इंडिया में। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं होगा। ठीक है, एनुअल अकाउंट। D डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बोलो, आज अकाउंट बनाए हो तो पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ है, और वही प्रॉफिट का हिस्सा जब हम लोग शेयर होल्डर को बांटते हैं ना जान, उसी को क्या बोलते हैं बोलो? डिविडेंड। उसी को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। समझ आ रहा है? कंपनी जो प्रॉफिट करता है
प्रॉफिट का वो हिस्सा जो वो शेयर होल्डर को बांटता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो वो कब बांटेगा, जब एनुअल अकाउंट बनेगा। तो एनुअल अकाउंट बनेगा तो उसको प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा तो क्या बांटेगा, तो ये भी क्या है, क्या है, ऑर्डिनरी, डेली का ही है। ऑर्डिनरी मतलब रोज का है। डन, डन है क्या अच्छी तरह से। नेक्स्ट डी आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ। बेटा आगे आप पढ़ोगे, आगे आप पढ़ोगे कि डायरेक्टर नाम का एक इंसान होता है जो कंपनी को चलाता है, ठीक है। हर साल कंपनी में एक डायरेक्टर आता है और एक डायरेक्टर जाता है, उसी को हम लोग रोटेशनल डायरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टर है ना, जो आता है और जो जाता है, सीएमए वाला तो डायरेक्टर पढ़ेगा ही इंटर में, सीए वाला को मिलेगा मुहूर्त पढ़ने का कहाँ, फाइनल में, डायरेक्टर के कंसेप्ट को। ये मजेदार है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, एक डायरेक्टर आता है, एक डायरेक्टर हर साल जाता है, तो रोज का ही है, हर साल वही करना है, एक को लाना है, एक को मारना है, एक को लाना है, एक को लात मार के निकाल के फेंक देना है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ डेली का भैया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेमुनरेशन। ऑडिटर को रखना है जो ऑडिट करेगा अकाउंट्स को और उसको पैसा देना है, ये सब का सब मैटर क्या है बोलो, ऑर्डिनरी बिजनेस। अड्डा छोड़ के हर मैटर स्पेशल बिजनेस है। समझ गए भैया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अड्डा छोड़ के सारा मैटर क्या है, स्पेशल बिजनेस। अड्डा मतलब A for annual account, D for declaration of dividend. Next, D for appointment of director in place of retiring director. Next, appointment of auditor and fixation of auditor remuneration. अड्डा छोड़ के सब कुछ। Are we through with this? तो यही बिजनेस मैटर के लिए हम लोग वोट करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करना है तो आपको पास करना पड़ेगा क्या, OR इन GM, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और स्पेशल बिजनेस पास करना है तो क्या पास करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं। द आंसर इज बिग नो, नहीं बोल सकते। कंपनीज एक्ट बताएगा कब OR पास होगा और कब ऐसा, तुमको होशियारी नहीं मारना है। डन है ना। यहाँ तक एक बार क्विक रिकैप कर ले अपने, खाली ये वाला। मीटिंग कितना तरह का होता है, क्या क्या, प्लीज बोलो ना। जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग कितना तरह का है, क्या क्या, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग क्यों किया जाता है, डिसीजन कैसे लेंगे, क्या, रेजोल्यूशन किस मैटर पे, किस मैटर पे, बिजनेस मैटर कितना तरह का है, क्या क्या, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या क्या, अड्डा मतलब, अड्डा क्या होता है, अड्डा क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ, और नेक्स्ट स्टेप फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर रेम्युनरेशन। डन है ना भैया। रेजोल्यूशन कितना तरह का होता है, क्या क्या, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब वोट्स इन फेवर मस्ट बी मोर देन वोट अगेंस्ट। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वोट इन फेवर मस्ट बी 3 times देन द वोट अगेंस्ट। आर वी थ्रू विद दिस, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ अच्छी तरह से, समझ गए भैया। अब सुनो, ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, तुम अगर एक चीज़ नोटिस करोगे वो ये है, नोटिस करने का, ये साल में सब एक बार होता है। देखो हम तुमको बोले थे ना एनुअल अकाउंट साल में, बीच में कौन बनाता है रे, ठीक है। डिविडेंड बीच में देते हैं, हाँ देते, इंटरिम बोलते हैं, बट मैक्सिमम तो एंड में ही होता है। डायरेक्टर हम तुमको खुद ही बोले थे हर साल, हम ऑडिटर भी बीच में आएगा ऑडिट करने। जब अकाउंट ही नहीं बना है तो ऑडिट क्या करने का, तुम्हारा मुँह ऑडिट करने आएगा, वो ऑडिट करने के लिए क्या आएगा, सब साल में एक बार होता है। तो ये अड्डा जो है ना, अड्डा कहाँ मारेंगे, कहाँ मारती हो बेटा अड्डा, वो तो पता है कहाँ मारती हो बेटा तुम अड्डा, ए बेटा
बेटा अड्डा कहाँ मारती हो? बच्ची सोची एक बार पीछे मुड़ के पूछ ले कि अपना स्पॉट बताना है कि नहीं। इस साल में एक बार होता है तो अड्डा भी कहाँ मारना है? एनुअल जनरल मीटिंग। तो कोई अगर आपसे पूछे एजीएम में क्या डिस्कस होता है तो आप बोलेंगे क्या डिस्कस होता है? अड्डा। आर वी थ्रू विद दिस? नया आएगा बेटा, टूटेगा चार्ट आएगा, पढ़ाई करो। एजीएम में क्या डिस्कस होता है? आर वी थ्रू विद दिस? यहां तक क्लियर है? ओके भैया, ओके, समझ गए हम लोग, आगे बढ़िए। यहां तक क्लियर है? लास्ट 3 मिनट्स और, ठीक है। इतना पाल पोस के क्यों पढ़ाना है? मेरा अधिकार है, हम कुछ भी पढ़ाए। इधर आओ, इधर देखो। अब जब हम बात कर रहे हैं किसका? कंपनी का। कंपनी में 3 वर्ड आपको सुनने मिलेगा। तीन बोल के 4 कर दिए। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो आपको समझना पड़ेगा। पहला कौन? प्रमोटर एक ऐसा इंसान रहता है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? प्रमोटर। हो सकता है कंपनी हम खोले और अपना शेयर बेच बाज की चले गए, हो सकता है क्या? द आंसर इज यस, हो सकता है, हो सकता है। मेरा मर्जी, हम खोले अब छोड़ दिए। इंडिगो जो एक्चुअल में खोला वो आज इंडिगो में 1% भी शेयर होल्ड नहीं करता है, समझ? ऐसा भी होता है, कंपनी बेच देता है। वो शार्क टैंक देखा था? शार्क टैंक, उसमें ना वो बोट है ना, बोट अमन का है, हैमर वाला, आगे मस्त अपना कंपनी बेच रहा था। नोटिस कर, अपना वो लोग बोलता है इक्विटी, देखा ना? इक्विटी नहीं बोलता है, तो तुम लोग सोचते हो साले का बेच क्या रहा है? इक्विटी, यही तो इक्विटी, अपना कंपनी का ओनरशिप बेच दे रहा है। पूरा हैमर बेच रहा था पूरा, ठीक है, 90%, 95, तो मेजोरिटी जाना मतलब देखो, प्रमोटर वो है, स्टॉक पूरा बेच दे रहा है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। शेयर होल्डर मतलब कंपनी का जो मेन ओनर है। डायरेक्टर को कंपनी का एम्प्लॉय माना जाता है, जो कंपनी का डे टू डे एक्टिविटीज करता है। केएमपी वो इंसान होता है जिसका टेटवा आप पकड़ लेंगे कंपनी में, कोई टेटवा मतलब गला, कोई भी कर्म कांड होने से। इसका फुल फॉर्म है की मैनेजेरियल पर्सनल, मतलब कंपनी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, की मैनेजेरियल पर्सनल। इसके अंदर बहुत लोग आता है, ठीक है, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है? केएमपी है, अपने उसमें आ रहे हैं। अब कंपनी का जब हम लोग बात करते हैं ना, तो कंपनीज एक्ट में 3 तरह के कंपनी का डिस्कशन है बेटा। कितना तरह के कंपनी का डिस्कशन है बताइए? 3 तरह के कंपनी का डिस्कशन है। कितना तरह की कंपनी का डिस्कशन है? 3 तरह का। आर वी थ्रू विद दिस? एक है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, एक है, और एक है पब्लिक कंपनी। 3 तरह के कंपनी का जिक्र है। एक है 1 पर्सन कंपनी, एक है प्राइवेट कंपनी, और एक है, अब 1 पर्सन कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, 2 लोग तो चाहिए ही कंपनी खोलने के लिए। एक चाहिए मेंबर और दूसरी तरफ चाहिए डायरेक्टर। मेंबर, डायरेक्टर, मेंबर और डायरेक्टर। क्या हो गया इस लड़की का? अब इधर देखो, जब हम बात करते हैं किसका? बोलो, मेंबर का। तो 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम कितना मेंबर चाहिए? डायरेक्टर कितना मिनिमम मैक्सिमम चाहिए? क्लियर हुआ? तो अगर 1 पर्सन कंपनी का बात करें तो मिनिमम मेंबर, कंपनी खोलने के लिए जो मिनिमम मेंबर है, मिनिमम मेंबर, मिनिमम क्या लगता है तुम लोग को? नाम से क्या लगता है? 1 पर्सन कंपनी, मिनिमम 1 चाहिए। मैक्सिमम कितना चाहिए? बोलो, 1 चाहिए। 1 पर्सन है ना भैया, आपको नाम से समझ नहीं आता क्या? सब 1 होगा? कॉमन सेंस यूज करना है, सही बोल रही है। डायरेक्टर मिनिमम कितना चाहिए? 1। मैक्सिमम कितना चाहिए? हाँ, 1 पर्सन चाहिए तो कितना चाहिए? 1। कोई सेंस नहीं है इन लोगों को, है ना? क्या बोले, बोलना इन लोगों को सेंस ही नहीं है। कितना चाहिए मैक्सिमम?
15 1% है ना, तो सब कुछ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो 15 बोल रहा है वो गलती से शायद पढ़ा हो, 15 होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग बुक खोल के देख रहा है उस नीच को श्राप है, वो रात को मैगी खाएगा, उसका मसाला नहीं निकलेगा उसमें से। अबे तुम नॉर्मल है, तुम अचानक से जनरेट क्यों हुई रे भाई साहब? ये क्या है? मैक्सिमम कितना बोल? 15। मैक्सिमम कितना? अबे 1% सब कुछ एक करेगा तुम लोग, ट्रांजेक्शन भी एक ही करना। फिर मतलब अब मान लो हमको बाथरूम धोना, हम ही धो देंगे। आप 1% कंपनी, सब आप करिए, कूड़ा भी आप फेंकिए, पानी भी आप फेंकिए, सब कुछ हम ही कर ले। डन है बेटा, तुम मत फेंक देना सामने वाले पे पानी। डन है क्या? तो मैक्स डायरेक्टर तो एम्प्लॉय होता है ना, तो 15 डायरेक्टर चाहिए, ठीक है बेटा। अगर प्राइवेट कंपनी का बात करें तो मिनिमम कितना मेंबर चाहिए? 2, मैक्सिमम 200, ठीक है। डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15। तीनों का मैक्सिमम डायरेक्टर कितना है? 15 15 15। डन है। अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी का, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना मेंबर चाहिए? बोलो, गेस करो। 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, बहुत सारा मेंबर आप रख सकते हो। तो डायरेक्टर का एक चीज आप नोटिस किए, 15 15 15, यस और नो। और एक चीज नोटिस किए, 1 2 3 तो लिखे ही नहीं नीच, बट बोलता नहीं है पहले। 1 2 3, डन, क्लियर है। अगर हमको 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना है, अगर कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना है तो रख लो बाईपासिंग SR इन GM, बाईपासिंग SR इन GM। इसका मतलब समझा? अगर कंपनी में 15 डायरेक्टर रखना है ना, आप रख सकते हो, लेकिन क्या बुलाओ? जनरल मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर लोग को बुलाओ और उन लोग से क्या पास करवाओ? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब जितने शेयर होल्डर आए उसमें से 75% लोग अग्री करना चाहिए कि 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना है तो रख, वरना मत रख। आर वी थ्रू विद दिस? एक एग्जाम्पल दे दिए ना, बाई पासिंग SR इन GM। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए मार्किंग में चलिए, मार्किंग करेंगे। मैट खोलिए अपना। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मार्क करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर 2 आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नंबर 3 परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नंबर 4, नंबर 5, आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? ओके। अब वो केस को हम समझाएंगे, अभी होल्ड करो इधर आओ। नेक्स्ट पेज नंबर 10 आ गए आप? यस और नो? देखो, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। वाह! आफ्टर प्रेसिडेंट एसेंट, एसेंट मतलब मर्जी, प्रेसिडेंट साइन किया, कौन से डेट को? 29 अगस्त 2013। यस और नो? कौन से दिन को साइन किया? बोलो। 29 अगस्त 2013। आर वी थ्रू विद दिस? अब देखो मीटिंग्स दिख रहा है, मीटिंग्स। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स? बोलो बोलो, कितना टाइप का है? 2 टाइप्स। नंबर 1 क्या है? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। मिला मिला दिखा, बस पूछ रहे थे। जनरल मीटिंग, द मीटिंग ऑफ व्हाट? शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 क्या? एनुअल जनरल मीटिंग। नंबर 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नंबर 3 क्लास मीटिंग। फिर नेक्स्ट देख, बोर्ड मीटिंग दिख रहा है? वहां क्या लिखा है? बोर्ड मीटिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। सिलेबस में नहीं है, नहीं बेटा रहने दे। मीटिंग आर कॉल टू चेक, अबे वहां लिखा, हम नहीं बोल रहे, वहां लिखा है मीटिंग आर कॉल टू चेक बाय पासिंग, अरे तो लो क्या बोल रहे हैं, बाय पासिंग रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 ordinary resolution, vote in favor must be more than vote against, that is 50% simple majority. Number 2, अरे क्या बोल रहे हैं रे, स्पेशल रेजोल्यूशन, वोट इन फेवर मस्ट बी मोर देन 3। तुम लोग क्या बचपन से सुपारी खाया था पैदा होते? आ क्यों नहीं रहा जवान ठीक से? वोट इन फेवर मस्ट बी 3 times देन वोट अगेंस्ट, दैट इज कितना परसेंट वोट? अब देख, रेजोल्यूशन आर पास्ड फॉर विच मैटर? कितना तरह का बिजनेस मैटर होता है?
नंबर 1 ऑर्डिनरी बिजनेस, देखो अड्डा, देख पा रहे हो। फिर देखो स्पेशल बिजनेस होगा, ऑल द मैटर एक्सेप्ट अड्डा विल बी ट्रीटेड एज, सच बताओ वही लिखा है क्या? ये घोप देना मैंने। इधर देखो 6 नंबर अड्डा, देखो यहाँ क्या लिखा है, अड्डा कैन बी ट्रांजैक्टेड ओनली इन एजीएम, सिर्फ एजीएम में अड्डा मारेंगे। एंड एसबी कैन बी ट्रांजैक्टेड इन एनी जनरल मीटिंग, ठीक है, एसबी कहीं भी मारो लेकिन अड्डा कहाँ मारना है? गुड। 7 नंबर हम बोले ना, जरूरी नहीं है कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा और स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल बिजनेस लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कब क्या यूज करना है कंपनीज एक्ट बताएगा। फिर देखो रीजंस फॉर कंपनीज एक्ट 2013 दिख रहा है, देखो इसके पहले कौन सा एक्ट था, बोलो ना जान, इसके पहले का 1956, बहुत ज्यादा था, 600 सेक्शन था, उसको छोटा करके कंसाइज करके 470 सेक्शन किया, इतना छोटा किया, ठीक है। कितना शेड्यूल किया बोलो? 7 शेड्यूल, डन है। पेनल्टी बढ़ाया, 1956 में पेनल्टी था 20 रुपया, 25 रुपया फाइन, उतना तो इडली खा लेते हम लोग सर, उतना तो भाड़ा लग रहा है हम लोगों का, तो ये सब उतना पेनल्टी देंगे क्या? कोई सीरियस होगा पेनल्टी को? 20-25 रुपये ले 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 मुंह में मार देगा आप, समझ आ रहा है, इसीलिए चेंज किया। 3rd नंबर क्या लाया? 1% कंपनी। पहले ना एक इंसान कंपनी नहीं खोल सकता था, अब एक इंसान कंपनी खोल सकता है, 1% कंपनी, ठीक है। नंबर 4 कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब जानते हो? जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब क्या होता है कि आप अकाउंटेबल होंगे अपने काम के लिए, आप जो काम करेंगे आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। मतलब पहले ना तुम पूछ नहीं सकते थे डायरेक्टर क्या काम किया रे, बट अभी रिलायंस के शेयर होल्डर मुकेश अंबानी को खड़ा करके पूछ सकते क्या काम कर रहा है तुम, ठीक से बता, पहले नहीं बता सकते थे। नंबर 5 क्या है बोलो? विसल ब्लोअर। सीटी नहीं मारना है बेटा। विसल ब्लोअर का मतलब होता है पर्दाफाश। एक ऐसा कमिटी बनाया गया जहाँ पे लोगों का पहचान छुपा के एक्शन लिया जाता है। मान ले इसको पता चला कि एक बड़ा कंपनी ड्रग्स बेचता है, ड्रग्स सप्लाई करता है, इसको पता चल गया, बड़ा कंपनी है, अगर ये डायरेक्ट गई बोलने पुलिस को, ये दिखेगी कुछ दिन बाद? कुछ नहीं दिखेगी, बड़ा कंपनी है, सोच, दिखेगी ही नहीं। तो इसका आइडेंटिटी छुपा के तो एक्शन लेने वाला कौन होता है बोलो? विसल ब्लोअर। ड्रॉबैक्स कट कर दीजिए, ड्रॉबैक्स नहीं पढ़ना अब। फिर देखिए आपके लिए वो टेबल बना दिया हूँ मैं, 1% कंपनी, मेरा वाला अजीब सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कौन सा डंडा कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे पूरा डंडा एकदम लाइन से है कि 1% प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना चाहिए? 1, 2, 7, यस और नो। मैक्सिमम कितना चाहिए? 1, 200 और अनलिमिटेड। डायरेक्टर का बात करें तो ओपीसी में कितना चाहिए? मिनिमम 1, मैक्सिमम 15। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। पब्लिक में मिनिमम 3, मैक्सिमम। और अगर कंपनी 15 डायरेक्टर से ज़्यादा रखने मांगता है तो क्या पास करना पड़ेगा? SR इन जी। आर वी थ्रू विद दिस? यस और नो? जाना नहीं है बेटा, रुको, थामा। हम लोग क्या जानते हैं? कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल। इतना बुरे थोड़ी ना कि तुम लोग हड़बड़ा के भाग जाओ, बोलो नहीं पढ़ा है, वीक में 2 दिन भी तुम लोग नहीं पढ़ेगा मन से, तेरा कसम, ठीक है। और कुछ करेगी तू? क्या लगेगा? नहीं होगा भाई, लोग का कसम, गुरु लोगों का कसम, नहीं लगता है, कुछ नहीं होगा तुमको, होगा तो देखा जाएगा। नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा काहे बोलती, मेरे में आएगी तुम, अपने में क्यों आएगी? इधर आ, सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑनलाइन में बुलवा देती है सब, तेरे भी मेरे भी, मेरा लिख देगा कमेंट में, सर ओ सर अभी रुकिए। साला लोग ये नहीं बोलता आप रहेंगे, बोलते इंटर पास करवा लीजिए, फाइनल पास करवा दीजिए। फिर क्या बोल? सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी तो पढ़ा दिए भैया। हम बोले सेपरेट लीगल एंटिटी का जन्म एक केस लॉ से हुआ था जिसका नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। फिर ढूंढ रहा है, छोड़ना। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब ध्यान से सुन, देखो ये नॉलेज बेस्ड है, जिसको जानना है जान, नहीं जाना घर चला जा। कोई नहीं जाएगा सर, आगे
सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, मौका दिए थे हम तेरे को। अब ध्यान से सुन। हुआ क्या था, इसमें एक अंकल थे, अंकल तुम लोग के लिए अंकल ही है, हाँ ना, पूरा बंद कर दो, सब मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो। अब सुनो ध्यान से, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। अब पक्का तुम लोगों का कसम 5 मिनट आओ, अब सच में अब मेरे को डिस्टर्ब मत करो, पढ़ा रहे हैं 5 मिनट बस, 5 मिनट शुरू होगा 2 मिनट बाद। इधर सुनो, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये पता है कौन है? बॉय है। ये कौन है बोलो? सैलमन है। पता है ये इसका ना शू का बिजनेस था, मस्त अपना धंधा चला रहा था इन अ फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप धंधा था, चला रहा था, शू बेच रहा था। अचानक से इसका धंधा बढ़ गया, भयंकर ग्रोथ किया। तो वो क्या सोचा कि अपना ये सोल प्रोप्राइटरशिप को वो कन्वर्ट कर देगा किस में? पब्लिक कंपनी में, ठीक है। और उस पब्लिक कंपनी का नाम दे दिया सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, फॉर्म कर लिया। अब पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना मेंबर चाहिए? 7। तो एक मेंबर वो खुद बना, एक अपनी गैस करो वाइफ को बनाया, और अपने सारे सन एंड डॉटर्स को मिला उला के लोग 7 लोग था। अब डिटेल में पर्सनल नहीं होना है, 7 लोग थे लोग, ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे थोड़ी ना डेप्थ में जाते किसी के लाइफ में। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये लोग अपना कंपनी खोल लिया। अब इंसान जब ग्रोथ करता है ना, घमंड भी बहुत आता है, ठीक है, और उस घमंड में वो कभी ना कभी मरेगा मतलब वो लॉस खाएगा जिंदगी का, फिर वो बर्बाद होगा। घमंड जिस दिन आया तुमको कोई भी चीज़ का, और अपने आप को ज़्यादा समझने से भी, अगर तुम समझो ना हम कुछ नहीं समझ रहे, तो फिर आप अंडर वैल्यू भी हो सकते हैं। न्यूट्रल नहीं, अगर आपको भगवान कुछ दे रहा है तो फिर अपने तक रखिए, और अगर आपको कुछ नहीं दे रहा है तो भगवान हाथ पैर दिया, वो बहुत कुछ है, उसको अचीव करिए, ये चीज़ मान के रखिए। अगर आपके पास 2 हाथ 2 पैर आँख नाक सुनने के लिए है, आपके पास बहुत कुछ है, बिगेस्ट एसेट है कुछ करने के लिए ज़िंदगी में। आप जो बोलते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे फैमिली में ये, मेरे नहीं भाई, तेरे पास 2 हाथ है 2 पैर है, कान है ना, मतलब तुमको भगवान इससे डिसेबल नहीं किया है, मतलब तुम बहुत लकी है। तुमको पता नहीं डिसेबिलिटी क्या होता है, तुम थोड़ा देख, फिर तुम बोलेगा। कभी बोला हम लोग का लाइफ ख़राब है, पैसा नहीं, हम लोग को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हम अग्री करते हैं, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर अपने ऊपर देख, मेरे पास 2 हाथ है 2 पैर है, यानी कि उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मेरे पास कुछ है। जो लोग भीख मांगते हैं ना, उसका हाथ पैर भी बहुत जन का नहीं रहता है, उन लोग के पास ओवरकम करने का सच में कुछ नहीं है। सोच, एक दिन सोचना तब वर्क कर। हम भी ऐसे ही थे, प्रॉब्लम आ गया, खाने को 2 रोटी, सब 4 जने, क्या करना है, तब मेरे पास दिमाग में था 2 हाथ पैर दिया, कुछ तो करते। ऐसा नहीं है कि अभी कोई लाइफ में चेंजिंग आ गया। घमंड नहीं करना बेटा, जैसा आज बैठा है ना, जैसे आज अपने दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, आई प्रॉमिस मेरे ज़िंदगी में और भी सक्सेस आएगा, हम तुम लोग को थोड़ी ना भूलेंगे, ठीक है। वैसे ही तुम लोग भी, नाम के आगे कुछ भी डिग्री लग जाए, औकात मत अपना दिखा देना असलियत, कुछ फ़ायदा नहीं हो डिग्री का, बर्बाद हो जाओगे, और एकदम भयंकर बर्बाद होगा। भगवान बहुत क्यूट है, उस डिग्री का तुम घमंड करेगा, तुमको और सक्सेस देगा, एक बार में ऐसा फेंकेगा ना कि तुम साला मुंह दिखाने लायक जमीन के नीचे दफन हो जाओगे। सोचो, घमंड नहीं करना है कि अभी चीज़ें, घमंड मत करना, ये चीज़ सिखाएंगे लाइफ में। इधर देखो, सैलमन शू था, सोल प्रोप्राइटरशिप किस में ट्रांसफर हो गया? पब्लिक में। अब हम तुमको एक चीज़ सिखाते हैं अकाउंट्स का। जब कोई बिजनेस, जैसे पब्लिक कंपनी खोला, तो ये बिजनेस था, अब इसका बिजनेस कौन सा है? पब्लिक कंपनी का। तो जब भी हम लोग कोई बिजनेस कन्वर्ट करते हैं ना, तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस रहता है ना, मतलब जो न्यू बिजनेस रहता है ना, वो पुराने वाले बिजनेस का सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटी क्या कर लेता है? बोलो, परचेज कर लेता है। समझ आ रहा है क्या बोले? हम कंपनी खोले, तो मेरा तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, अब ये कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे? उसके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी को क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। अब जब हम परचेज किए, तो एसेट एंड लाइबिलिटी का पेमेंट कंपनी किसको दिया? सैलमन को दिया। अब उसको पता है क्या दिया? कंपनी कुछ उसको कैश दिया, कुछ इक्विटी मतलब मालिकाना हक दिया कंपनी, और कुछ डिबेंचर दिया। डिबेंचर एक तरह का क्या है? ठीक है, कुछ लोन दे दिया, ठीक है।
प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ, कंपनी चला गया घमंड में, उसके लॉस में। अब जब लॉस हुआ तो कंपनी को बंद करने का समय आ गया, वाइंडिंग अप, लॉस होगा, ठीक है। अब सुनो, मम्मी के नज़र से सोचना, किसके नज़र से, माँ के नज़र से। घर में रिलेटिव लोग को बुलाए हो अगर, ठीक है, खाना बनेगा तो सबसे पहले माँ किसको खाना सर्व करती है, रिलेटिव लोग, चाहे वो जितना ठूसना ठूसे, है ना। मम्मी तुमको नहीं देगी या तुम्हारे पापा को नहीं देगी, वेट करेगी कि अपना इज्जत घर का बचा रहे, कितना खाएगा साला पता नहीं, ज़्यादा खा लिया तो, ठीक है। तो पहले किसको सर्व हुआ, फिर वो माँ किसको सर्व करती है, आपके पिताजी और आपको, और आप जितना खाएंगे आपको देते रहती है। फिर उस माँ के पास जितना बचता है वो माँ अकेले खा लेती है, चाहे वो जो भी बचे, जो भी बचे, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी है। सर आप पढ़ा क्या रहे हैं, लॉ, ठीक है, ठीक है। अब सुनो सुनो, जब कंपनी बंद होता है ना तो कंपनी के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बेच दिया जाता है। जब कंपनी बंद होता है क्या किया जाता है, बोलो, बेच के तो किसी को तो देंगे, तो सबसे पहले पेमेंट दिया जाता है किसको पता है, रिलेटिव। जैसे अपना सर का बोझ होता है ना, दर्द होता है रिलेटिव, मेरे लिए दर्द है, सर का बोझ है, ठीक है। तो उसी तरह से जब कंपनी अपना एसेट बेचता है ना तो सबसे पहले सर का बोझ हटाता है, दैट इज क्रेडिटर्स। किसको देता है, क्रेडिटर्स। भाई तू निकल, पैसा ले और निकल, सारा क्रेडिटर को आज़ाद करता है। फिर दूसरा, अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाता है तो मम्मी किसको प्रेफरेंस दी, आपको और आपके पापा को। उसी तरह कंपनी किसको प्रेफरेंस देता है, मालिक को। मालिक में कौन सा मालिक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसीलिए उसका नाम पड़ा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस देगा। उसके बाद जो भी बचा वो किसका, मम्मी का, वो तो ठीक है। कंपनी में किसका, इक्विटी शेयर होल्डर, उसको दे देता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब कंपनी लॉस में हुआ, एसेट एंड लायबिलिटी बेचा जाएगा, लाइन में खड़ा था कौन, सैलमन खुद। एसेट बेच के जो पैसा आ रहा है सैलमन खुद हाथ बढ़ा के खड़ा है, तो बाकी क्रेडिटर लोग चैचामीची कर रहा है। बोल रहा एक बात बता, कंपनी तेरा था साले, खोला तू, पूरा परिवार मिल के कंपनी चला रहा था, लॉस भी करवाया तू, और एंड में आ गया फिर से पैसा लेने भी तुम। वो बोलता है हम क्रेडिटर है। बोला हम क्रेडिटर नहीं है। बोला तुम क्रेडिटर है। वो बोल रहा है क्रेडिटर है क्योंकि मेरे पास क्या है, डिबेंचर। उसको कोई लेने नहीं दे रहा था पैसा, तो वो क्या कर दिया, केस। इसीलिए इस केस का नाम पड़ा, कंपनी अपनी कंपनी के नाम पे केस कर दिया, इसीलिए सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। जजमेंट ये आया कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। भले ही कंपनी में वो प्रमोटर था, खोला था, सब था, कंपनी तो अलग था ना, तो इसको पैसा मिलेगा। आर वी थ्रू विद दिस? दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। कल मिलेंगे एक नया टॉपिक से। सी यू सून।